भाइयों और बहनों, ये आज हम चिल करने आए हैं दोस्त। आओ तुम्हें आज बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाता हूँ। आज तुम्हें बताता हूँ बढ़िया 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 बातें। आज हम चिल करेंगे। क्या हाल है सबके? चैट में लिख के बताओ अटेंडेंस दो। परमानेंट कौन कौन है और टेम्पररी कौन कौन है? अटेंडेंस दो। आज बात होगी, आज बात होगी, बहुत बात होगी। सब लोग आगे क्लिक बेट देख के भाई सारे लोग कह रहे हैं भाई प्रखर करेगा श्वेताब संदीप पे रिएक्ट। भाई भर के ऑडियंस पड़ी हुई है इस चक्कर में। है भाई। रोम रोम भाई, रोम रोम। अरे तुम में से किसी ने खोसला घोसला देखी है? रोम रोम साहिब। अरे इमरती, वो वाला सीन देखा है तुमने? अरे परमानेंट गैंग, परमानेंट गैंग। मेरे को मेरी ऑडियंस की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि हर थोड़े दिनों में हमारा नाम चेंज रहता है। आजकल हमें परमानेंट गैंग, परमानेंट गैंग। शाबाश शाबाश शाबाश। एओसी स्पेशल परमानेंट हो मेरे भाई टोनी स्टार्क। क्या हाल है आपके? ऋषि, नवजोत, क्षितिज, पार्थ, अक्सा। एक अक्स नाम का आदमी भी, अक्सा खान। वाओ, मेरे को लगा था जिंदगी में सिर्फ एक ही अक्स है और वो उसको मैं जानता हूं, बट कई अक्स है लाइफ में। एक अक्सा भी है। वाओ। ई लफड़ा ओपे, लफड़ा होगा और हम आएंगे लफड़े के लिए। चैट मेरे को, मैं बताऊं, मैं थक गया हूं अपने अंदर से। मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ बढ़िया ज्ञान वाली बातें हो, लेकिन चाहिए जनता को वही गंदगी। मजा आता है जनता को वही सुअर के साथ गंदगी में लेटने में। तो आज हम करेंगे थोड़ा रिएक्शन और थोड़ा चिल दोस्त। क्लीवेज एंड ऑल। देख लो लो कट पहना है भाई ने सालों। एक भाई कह रहा है आई एम गे फॉर प्रखर। ब्रो आई एम गे फॉर यू। हाउ आर यू डूइंग? परमानेंट गैंग रिएक्ट करेगी। अच्छा एनीवे, बिफोर वी बिगिन आई शुड गिव यू फ्यू अपडेट्स, राइट? यही चैट में यही माहौल बना के रखिए, यही उत्साह बना के रखिए। आज हम आपसे ही बात करेंगे, आपकी ही चैट पढ़ेंगे, आपके साथ ही चिल करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज आई फिनिश्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द बुक yesterday, and it might be due to several reasons that I cannot come home before July, so I've decided in the meanwhile I'll write fucking one more. And my attempt is always going to be to give you the books for as cheap or nearly as free. I encourage you to pirate my shit. Like I encourage you to pirate my books as much as you want, because ज्ञान है, पेलो पेलो, खरीदो, बांटो, फैलाओ, शेयर करो। काम आता है, काम आएगा, नहीं आएगा तो गाली दे देना, ठीक है? सो एक मैन्यूस्क्रिप्ट खत्म हो गई है। वी आर सेट टू रिलीज दैट आई थिंक बाय जून, फर्स्ट वीक एट द मोस्ट, बट वी विल रिलीज दैट अराउंड दैट टाइम। एक तो ये चीज़ है, सबसे बड़ी बात, किताब हो गई है खत्म दोस्त। रिबेल बुक का नाम क्या है? बुक का नाम अभी तक हमने डिसाइड नहीं करा है। हम दो को ऑथर्स के बीच में थोड़ी भसड़ है उस बात को लेके, बट मेरा ओपिनियन है किताब का नाम होना चाहिए डोंट शट अप। बेसिकली द किताब इज एसेंशियली all situations that you face in life. Let me try and see if I can pull that up somehow. Do you want to see the chapters of the book? No, I don't want to show you. I'll do a proper stream for that, where I show you the chapters of the book and what I've written out. And in fact, we'll do a few live streams going over some of the chapters. So I'll let you pick, for instance, as chapters on how to have tough conversation with your parents, what to talk on the first date, how to make friends at college, how to own parties without drinking, like that kind of stuff. That is, I've written तुम्हारा personal day-to-day life में interaction कैसे. And then Mudit has written all the stuff about giving a presentation, giving an interview, going up your corporate chain, like that kind of stuff. ठीक है? सो डोंट शट अप इज द नेम ऑफ द बुक। द पॉइंट इज, तुम बच्चों को जितना बोला था ना चुप बड़ों के सामने, चुप बड़ों के सामने, तुम्हें तरीका सिखा रहे हैं बड़ों से भी ढंग से बात कर पाओ। ये है सिंपल फॉर्मूला, कि तुम अपॉर्चुनिटी में पीछे ना रह जाओ, कि तुमसे अपॉर्चुनिटी ना चूके जस्ट बिकॉज तुम्हें बोलना नहीं आया उस मोमेंट में। हेलो टिल्लू के पापा से हेलो। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो द बुक इज फिनिश्ड। व्हाट एल्स इज अप दीज डेज? लेट्स सी। लाइव शो प्लान कर रहे हैं मैं और विवेक। अभी भी हो सकता है जुलाई पुश करना पड़े। कुछ थोड़ी स्कूल में, कॉलेज में और वीज़ा के साथ थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो निपटाने पड़ रहे हैं। वो निपटाते हुए आऊँगा। और क्या नया है भाई के जीवन में? और हम क्या कर रहे हैं आजकल? बढ़िया। डेट कास्ट के अगले एपिसोड्स की तैयारी कर रहे हैं। आई एम फ्लोर्ड बाय द रिएक्शन एंड आई थिंक आई वांट टू गिव यू सो मच मोर इन दैट डायरेक्शन. Tejas, thank you for being excited to read this book. You'll like it. It's a very easy read. It's a very breezy read. This is not the kind of book जिसको आप शुरू से एंड तक पढ़ो. इस बुक का पर्पस है आप बेसिक्स ले लो, उसके बाद जब भी आपका मन करे अच्छा मैं इस सिचुएशन में घुसने वाला हूँ, चैप्टर खोल के पढ़ लो. बुक का राइटिंग पर्पस ही ये है कि ये एक डिक्शनरी की तरह यूज हो, एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह यूज हो, एज अपोज टू अ लिटरेचर पीस की तरह यूज हो. समझ रहे हो भाई? सारे लोग अटेंडेंस लग गई है, सबकी अटेंडेंस लग गई है.
करेंगे, हम लोग करेंगे, श्वेताब संदीप पे भी रिएक्ट करेंगे दोस्त। उससे पहले हमें 2-4 और बहुत बढ़िया बातों के बारे में भी बात करनी है। फॉर इंस्टेंस डेव शपैल वाला जो कांड हुआ है, किस किस को पता है? डेटकास्ट एपिसोड वाज अमेजिंग, थैंक यू। बाय द वे गाइस, डिड यू नोटिस दोस्तकास्ट हिट 100K? गाइस मैं शायद मेरे को नहीं बोलना चाहिए शायद, बट इतना अंदर से खुशी मिलती है ना भाई जब अपना कोई आदमी फोड़ता है जीवन में, मैं बता नहीं सकता। मतलब भाई मैं इस लौंडे पे बचपन से बैठ करके बैठा हूँ कि ये लौंडा फोड़ेगा, और तुम अब देखो सिर्फ ये विनम्र कसाना नाम गायब नहीं होने वाला स्क्रीनों से, लोगों के मुंह से नाम ये गायब नहीं होने वाला है। ही इज मेड फॉर फकिंग ब्यूटिफुल शिट इन लाइफ एंड आई हैव नोन दैट ऑल माई लाइफ एंड फक या कंग्रेचुलेशंस टू दोस्तकास्ट ब्रो, लेट्स बिगिन विद दैट। मैं ये समझता हूँ, आज मैं तुमसे काफ़ी पर्सनल बातें शेयर करना चाहता हूँ पर्सनल बातें। मैं ये समझता हूँ ब्रो, आप लोगों का भला करो, आप लोगों की तरफ काइंड हो, आप लोगों की तरफ नाइस हो, आप लोगों के लिए जो कर सकते हो वो करो, और आपसे जितना हो सके किसी और की सक्सेस में जो हो पाए वो कर दो। अगर हो सकता है, तुम्हारे बस की कुछ खास है नहीं, दुनिया बहुत विशाल है, दुनिया के तरीके अपने आप में काफ़ी मिस्टीरियस हैं, तुम्हारे कुछ खास बस की है नहीं, पर जितना तुम रास्ता बना सकते हो किसी के लिए बना दो। कुछ लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं तुम्हारे सपोर्ट से, कुछ लोगों की नहीं भी बदलती, तो उन्हें पता होता है उनके पास दोस्त है यार। और वो पता है, जब आदमी अपना सफर करता है उस अंधेरे में किसी का साथ होना कितनी बड़ी बात होती है। और आई एम अ फर्म बिलीवर कि हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर अचीव अ कॉमन विजन, एंड आई एम सो ग्लैड ऑल माई फ्रेंड्स डू सो वेल that I can be the least amount of motivation in if at all ever needed. तो I am very happy for Vinamra doing fantastic. And so अगर आपने अभी तक जाके उनके comment section में congratulations दोस्तकास्ट नहीं लिखा है तो लिख दो दोस्त। अगर आपको ये हिस्ट्री ट्रेस करनी है कि आदमी कब से स्ट्रगल कर रहा है, तो ये देख लो कब से बंदा कितने चैनलों पे अलग अलग टाइप का कंटेंट बना के ट्राई कर चुका है बिफोर थिंग्स फिट फॉर हिम। सो लेट द गाय नो, यू नो, बताओ उसको कि तुम उसके साथ खड़े हो। कंग्रेचुलेशन दोस्तकास्ट, फक या, दोस्तकास्ट टू द मून लेडीज एंड जेंटलमैन। पोस्ट नट क्लैरिटी भाई कह रहा है, पोस्ट नट क्लैरिटी होगी भाई। दोस्तकास्ट टू द मून। हाँ श्वेताब संदीप पे आएंगे भाई, अरे रुक जाओ यार, श्वेताब संदीप पे आएंगे। हाँ डेव शपेल की चप्पल मार दी यार, ये इसका लिंक कहाँ मिलेगा जहाँ के जिस पे कोई चढ़ा है? मैंने सुना उसके बाद क्रिस रॉक ने आगे, क्रिस रॉक स्टेज पे आता कहता वेट वाज दैट विल स्मिथ, उसने एक जोक क्रैक किया है ऑन दैट। ब्रो शिवा सेठ कह रहा है दिस क्लियरली प्रूव्स यू आर नॉट इनटू अ कंपटीशन विद हु माय ब्रदर। नो, दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय आवर फ्रेंडशिप, दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय 10 years of a relationship. I'm not good, that is never going to be a concern, neither for both of us. Like हम जब साथ इस प्रोफेशन में घुसे थे तब भी हमारे बीच में एक क्लैरिटी थी कि हो सकता है एक दो आदमी एक दो स्टेप पहले, अब यार कल को उसके मेरे से ज़्यादा फॉलोअर हो जाएंगे तो क्या हो गया? मतलब द पॉइंट इज हमें पता था कि यार ये तो अनइवन बैलेंस रहेगा, हम दोनों भाई हैं, हमें ये बात पता है, तो वो तो कोई इशू ही नहीं है यार। और तुम किससे कंपीट कर रहे हो, कहाँ कंपीट कर रहे हो? ऑडियंस की अटेंशन, ऑडियंस के पास बहुत टाइम है सबका देखने के लिए कंटेंट, तो वो तो कोई सीन ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ब्रो, कोऑपरेशन वर्क्स सो मच बेटर देन कंपटीशन इन क्रिएटिव फील्ड्स, बिकॉज तुम ऑटोमेटिकली यूनिक हो अगर तुम क्रिएटिव, तुम अपनी चीज कर रहे हो। विनम्र कैन नॉट डू व्हाट आई डू, श्वेताब कैन नॉट डू व्हाट आई डू, आई कैन नॉट डू व्हाट श्वेताब डज, श्वेताब कैन नॉट डू, लाइक दिस इज इट्स अ लाइक लेट इट बी, सपोर्ट ईच अदर एज मच एज यू कैन। रॉ एंड रियल कब आ रहा है ब्रो? बहुत टाइम से बात नहीं हुई। श्वेताब बिजी चल रहा होगा यार, उसके बच्चे हो गए, वो पता नहीं, अब वो रिएक्शन करता है अब वो रिएक्शन करता है यार, वो बिजी हो गया, उसको रहने दो यार। अभिषेक उपमन्यु का नया वीडियो आने वाला है यार, रहने दो अभी। अच्छा, ओके, सो आई वांट टू, हैव यू गाइस सीन समय's न्यू रैप सॉन्ग? हैव यू गाइस सीन समय's न्यू? प्रखर से अच्छा विनम्र का है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। उसको सिखाया किसने है? उसको सिखाया किसने है भाई? ब्रो, और ये तो मैं कब से कह रहा हूँ, बात करनी सीखनी है तो विनम्र से सीखो भाई। वो बंदा क्या बातें करता है ब्रो, इतनी अजीब बातें, पर वो चलती रह जाती है भाई, खत्म ही नहीं होती। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। Bro, man brought weapons to Dave's show. What the hell? भाई सुपर चैट भी मिस हो गई, सुपर चैट देख लेते हैं। रॉ एंड रियल कब आ रहा है? बोल दिया भाई रॉ एंड रियल के बारे में। हैव यू गाइस सीन? अच्छा, समय के उस पर सुट्टा कह रहे हो। मैंने बोला मैंने कब वेव कर दिया यार, स्क्रीन पे मेरी फटने लगी। मैंने बोला मैंने कब वेव कर दिया। अच्छा रुको, समय का सुट्टा सुनते हैं। समय ने गाना बनाया ना,
सुनते हैं। हारने के बाद आदमी क्या क्या करता है? भाई एक मिनट रुको, तुम एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने सर्च किया समय सुट्टा है, देखो क्या आ रहा है स्क्रीन पे। देखो क्या आ रहा है स्क्रीन पे, महासमय अच्छा सुत्ता आ रहा है, ओ सुत्ता आ रहा है भाई। भाई मैं वही कहूँ, गोयनका जी की फोटो क्यों आ रही है भाई यहाँ पे, महासमय सुत्ता। आदमी जीवन भर प्रयत्न करता है, उसको ये मिलता है भाई बाद में। ये मिलता है उसको बाद में भाई। Oh my god, wait, hold up. This is hilarious, chat. This is fucking hilarious. विल स्मिथ मुंबई आया था, आई नो विल स्मिथ मुंबई आया था, आई नो। भाई समय सुत्ता को लिया भाई। समय रैना रैप, गाने का नाम ऐसे ही कुछ है ना, सुट्टा सुट्टू। हाँ, गरम सुट्टे, ये है ना गाना। अरे हमारी ऑडियो में कुछ इशू है क्या? हाँ भाई, इसको हमें हेडफोन्स पे डाल देना चाहिए। सही है, सुने एक बार, सुने गाना। गला जले पर हम फुके, कल हम मरे, करे खांसी बलगम तुके, सभी फुके होगी सीधे मौत, आज तेरी पीके बहुत गरम छुट्टे। चला माचिस ले तेरा भाई, जब सांस तो धुआं है नाक से, फुकू नहीं काट से बस ऐसे और मार्लबोरो आई स्विच। हूं मैं एक एडिक्ट, फुकू 10 पैकेट, स्मोकरों को दूं प्रेप टॉप को, फिर बी क्लब मिक्स पी के हुए नॉशियस, दी एडवांस को मांगे मिनट वाली भाग। मेरा क्या, मैं घर पे बैठ के जला रहा वापस, लौटने फुके 4-5 तेरा भाई आज रात कॉफिंग करके बने कॉफिन। फूकता आया स्कूल से हूँ, फुकी मिडनाइट से बादारा नून पे हूँ, सुबह मुझे लगे तलब फुके करूँ हग्गा, टंडे जाम गोटे लाल जैसे पान। मेरे पास तो दुनिया 8 फुकता जो डब्बे साथ है, मरता वो जल्दी मेरी जान। आंखें मेरी नमी नमी क्योंकि जिंदगी खत्म है, निकाला नहीं जाता फेफड़ों से डार। वो प्यारे काले काले फुंचे छाले हम बीमारे, कोई नहीं सोती साथ मैंने नहीं मुट्ठी मारी, मैं हर रात धुआं करूँ अंदर बाहर। लेके देखूं एक कशवाई फ्रेश अप, जल्दी फूकूं करूँ बेसअप, मुझको चाहिए सुट्टा व्हेन आई वेक अप। यहाँ पे होते लंग्स फ्राई करो प्रे अप, धुएं के रिंग में बॉल डाल के मारू ले अप। फक हो चुकी है सेहत, चले हाथ फूकू गरम कश पे कश, नशे का पेशा है मेरा, चुदे मेरे टेस्ट बर्ड। एबीजे बोला तो कुल्ला कर, अभी तो किया मैं दांतों का घूसा। एबीजे बोला तो कुल्ला कर, के लड़की बोली दूर जा ना, निकले लोड़े से जूस आज, ये फेफड़े बन जाएंगे दूल्हा, आज ठंड हो जाए बस जल जाएगा सुट्टा। पिछले दिन था एक बंदा, उसके होंठ देख के लगा मुझे अच्छा, यहाँ होंठ पे लगाते क्रीम हम फटे पड़े जैसे हो खली का कच्चा। चारे खुश है फूके छोटी गोल, यहाँ पे बड़ी का गुच्छा, दांते सड़े भी छाती जलेबी लगते, लोड़े पर जाता रुका नहीं उससे ज्यादा खतरनाक बेटा, लेकिन विमल का गुटका खाते थे जब पे लाता। टीवी देखो उधर ऐड आता, अक्षय जो पहले था पैड लाता, बेचे गुटका अब मिलते जो पैसे ज्यादा। आपका चूतिया काटता है, नहीं टेंशन इनको आपका जबड़ा जाता, इसलिए फूको तंबाकू में नहीं खाता, फूके बिना मुझे गू नहीं आता। शराब मेरे भाई मैं कैसे रिएक्ट करूं? पीता नहीं दारू नहीं मारता हूँ मुट्ठा, तेरा भाई जन्म से रखता था 15 रुपए का छुट्टा। ये नूब दे पीते ब्लैक डॉग, मेरा तो कुत्ता भी मारता है सुट्टा। अभी जिसको जलाना है जलाओ, मैं भी जलाता हूँ खुद का। नाइस ब्रो, पहली बात तो सीधे मौत इस लेवल पे है ना भाई, सीधे मौत की बीट, सीधे मौत के लिरिक्स, आई एम फकिंग ए ब्रो। समय फक या गू नहीं आता मारू ना सुट्टा। या अक्षय कुमार रेफरेंस इज ग्रेट राइट गाइस, आई लव द अक्षय कुमार रेफरेंस देयर, गुड जॉब। हम लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ओहो मेरा साइन इन नहीं है यार, इस पे साइन इन करना पड़ेगा यार। मैं यहाँ पे कुछ स्नार्की लिखने वाला था, गुड जॉब, प्ले बेटर चेस नेक्स्ट टाइम या कुछ, बट कोई बात नहीं। हम वैसे भी समय के चैनल पे जाके अपनी काफ़ी मरवा लेते हैं हर थोड़े दिनों में। मैं भूल जाता हूँ कि वो मेरा चैनल नहीं है, और मैं उसको जो मन आता है वो बोल देता हूँ, फिर उसकी ऑडियंस फिर वो एरोगेंट आगे करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम दूर से अप्रिशिएट कर लेते हैं। अगर आप समय की ऑडियंस हो, बहुत अच्छा लगा हमें ये गाना, बहुत अच्छा लगा, अगली बार सीओबी में इतना हेट मत देना, मारू ना मुट्ठा। यार मेरे को ना संदीप और ये जो है श्वेताब वाला सीन, ये किसी को समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। चैट हुआ क्या एग्जैक्टली तो मैं बताता हूँ स्टोरी क्या है। हमने ये स्ट्रीम प्लान क्यों करी, वैसे भी मतलब थोड़ा चिल करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे आपसे, बट मैं कल परसों 3 दिन पहले जब कुशल के साथ स्ट्रीम कर रहा था, तब लोग चैट में भर रहे थे, तो मैंने श्वेताब को बोला भाई क्या हो गया संदीप के साथ। उसके बाद से मेरे स्क्रीन पे भी कई लोग मेरे से पूछ चुके हैं क्या हुआ, तो मैंने बोला एक बार इस पर ऐसी बात कर रहे थे, बट एंड आई हैव अ फ्यू वीडियोज फ्रॉम देयर दैट आई डोंट नेसेसरली वांट टू slide into here, but somebody has to tell me what happened, and I'm not going to watch a 50-minute reaction clip to see what happened. Sandeep was very brutal towards Western philosophy for no reason. Noosa Boyya, हाँ Noosa Boyya की वीडियो भी देखी मैंने। Was it worth going to America for higher education? 100%.
100%. वेरी ब्रूटल. अच्छा भाई, हम कंट्रोवर्सी देखने आए हैं भैया. कंट्रोवर्सी दिखाते हैं तुम्हें. दोनों वीडियो देख, समझ आ जाएगा. मैं अब यही करूं बैठे तेरे लिए. हैं विष्णुगुप्त. न्यूज़ बॉय रुको, मेरे पास न्यूज़ बॉय वाली वीडियो का कहीं पे लिंक है. न्यूज़ बॉय वाली वीडियो का कहीं पे लिंक है. पर आई ऑल्सो हैव द लिंक टू दैट वन वीडियो वेयर wait, hold up. I also have the link to that one video where Shwetab is also उसका रिएक्शन भी किसी ने री-अपलोड कर रखा है. तो what I'm looking for is a अबे ये तो अच्छा, ये तो वही है जो उसका रिएक्शन है. ये तो देखो, ये रिएक्शन है यहाँ पे मेरे पास, किसी ने अपलोड कर रखा है छुपा के. बट इसमें मेरे को किसी को टाइम स्टैम्प देना होगा. इफ़ यू वांट मी टू रिएक्ट टू इट प्रॉपर्ली, आई वांट टू सी ओनली द इशू, बिकॉज आई डोंट वांट टू ज़्यादा मसला मसाला ना हो जाए. तो मेरे को बताओ इशू कौन से टाइम स्टैम्प पे है इस वीडियो में. भाई पागल है क्या? 50 मिनट की वीडियो फुल थोड़ी देखूंगा यार नवनीत. संदीप was trying to prove why Indian philosophy is better. संदीप वर्सेस श्वेताब. संदीप ने अपनी आर्मी क्यों भेज दी है? भैया आपका कोर्स लेना चाहिए क्या मुझे? मेरे को नहीं पता, अर्पित सोच ले. 27 मिनट्स पे. 27 मिनट्स गाइस. डू यू वांट मी टू रिएक्ट फ्रॉम 27 मिनट्स? अच्छा, सारे में ही इशू है. पूरा यार मतलब मेरे को भाई 2x पे भाई नवजोत तू बता. नवजोत तू मेरा भाई है. नवजोत तू बता. भाई या बहन मैं कह नहीं सकता, मेरे पता नहीं. नवजोत सॉरी. सेंट यू अ मेल प्रखर. I'd be indebted if you could take a look at it after the stream. कौन सा ईमेल पे भेजा भाई? अच्छा नहीं, यहाँ मत बताइए कौन सा ईमेल है भाई प्लीज़. भाई कल मेरी मर जाएगी प्लीज़. यहाँ मैं देखता हूँ. भाई कंट्रोवर्सी करो. भाई कह रहा कंट्रोवर्सी करो. 27. Okay, I'll try 27. Wait, hold up. I'll try 27. Reality. 27. ठीक है. सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? कैन यू गाइस सी? हाँ दिख रहा है ना स्क्रीन पे? लेकिन इवन दो आर्यन थ्योरी ऑफ ट्रू नहीं है. 1432 है कि क्या है? बताओ यार, जल्दी बताओ. मैं 27 से स्टार्ट कर रहा हूं. हाँ अबे न्यूज़ बॉय तो मैंने देख लिया. मेरे को फंडामेंटल तो पता है. आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता भाई. आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं मेरे को. हाँ श्वेता आपको बुला लेंगे. शाबाश. मनीष भाई इन द चैट. क्या बात कर रहे हो मिस्टर मनीष? हाउ आर यू मिस्टर मनीष? वाओ मिस्टर मनीष, आई कांट सी यू. 1432. ओके लेट्स स्टार्ट विद 1432. 1432 पे स्टार्ट कर रहे हैं. द नेसेसिटी है कॉन्शियस. ये है वेस्टर्न फिलोसफी. इसलिए वेस्टर्न फिलोसफी जब भी थोड़ा पीछे. आई नो तुम्हें संदीप माहेश्वरी भी सेम चीज बात कहने वाले हैं. मैं तुम्हें अभी बोल दे रहा हूं, तुम जहां पे खेले हो. प्रूव करना, मेथोडोलॉजी, अप्रोच ही एनालिटिक और लॉजिक की है. यानी कि हेंस प्रूव्ड एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आता है. वो एक लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच है. ये अप्रोच है कुल मिला के कॉन्शियस माइंड से जो निकलती है. यानी कि कोई भी इंसान सोते थोड़ा पीछे करके देखते. चेस सीख रहा है और चेस बहुत तेजी से बूम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में. वर्ल्ड ओलंपियाड भी इंडिया में होने जा रहा है इस साल फॉर वेरी फर्स्ट टाइम. नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई फिलॉसफी? एंड फिलॉसफी होती क्या है? So, as far as I remember, there is this kid who's confused between a profession in chess and philosophy, and well, frankly, listening to him makes me feel a lot like my childhood. But he's confused between chess and philosophy, and then I know I have seen to the point where Sandeep starts breaking down chess में तुम्हें क्या करना होगा, rating point बढ़ाने होंगे, la that kind of stuff. And then now he gets into philosophy. Right? Speed 1.5 कर देता हूँ. यार सुनते हैं थोड़ी देर, फिर 1.5 कर देंगे. उसका डिग्री से, डिप्लोमा से, या जो बुक्स हैं वहां पर, उससे क्या कनेक्शन है? फिलॉसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग. इट इज अबाउट इंक्वायरी. इफ यू हैव अ क्यूरियस माइंड, एन इंक्वायरिंग माइंड, तो आप एक फिलोसोफर हो. हाँ, इसको फोक फिलॉसफी कहते हैं. जस्ट लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड फोक साइकोलॉजी, कि हमें मतलब घर घर बैठे बैठे कुछ कुछ समझ में आ जाता है ना, तो वो घर घर बैठे बैठे कुछ कुछ क्यों पूछ लेने में ही तुम फिलॉसफर बन जाते हो.
मैं कोई सीरियस फिलोसोफर नहीं हूं इसी सेंस में, क्योंकि मैं क्यों पूछता हूं और क्यों का जवाब देता हूं, बड़े पिक्चर पे स्टिक करता हूं, बड़े पिक्चर के बारे में, बिग पिक्चर स्टफ के बारे में वार्तालाप करता हूं। उस लिमिटेड चीप सेंस में, उस लिमिटेड ट्रिवियल सेंस में, उस लिमिटेड अनकॉन्सिक्वेंशियल इनकॉन्सिक्वेंशियल सेंस में तुम फिलोसोफर बन सकते हो। डिग्री नहीं मिलेगी। अब अगर डिग्री की भूख है तो बात अलग है, बट अगर सीखने की भूख है तो आप 35 साल की एज में सीखो, 40 में सीखो, 50 में सीखो, कौन रोक रहा है? जब चेस में एक लेवल पे आ चुके हो तो साथ साथ में कुछ और भी तो चाहिए ना। तो फिलॉसफी को पढ़ो, और सिर्फ फिलॉसफी को ही क्यों पढ़ना है? हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। फिलॉसफी को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को भी समझना होगा, और हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझना होगा, और फिलॉसफी को भी समझना होगा, सब कुछ समझना होगा। नहीं, क्यों हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी क्यों समझनी है? और किस फिलॉसफी की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न फिलॉसफी? और भाई ये- अगर आप लोगों को हिस्ट्री समझनी है तो आप प्लीज मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं आपको साइकोलॉजी समझाऊंगा, फिर आप हिस्ट्री समझ सकते हो जाके। से ज्यादा तो वेस्टर्न में पसंद करता हूँ, क्योंकि डिग्रीज में वेस्टर्न फिलोसफी ही पढ़ाई जाती है। नहीं में नहीं काफी नहीं सारी नहीं नहीं चीजें- नहीं, डिग्रीज में वेस्टर्न फिलोसफी नहीं पढ़ाई जाती, डिग्रीज में हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट पढ़ाया जाता है, और उसमें डिफरेंस है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई नेवर डिड माय डिग्री इन फिलोसफी। क्योंकि जब मैं पहले दिन फिलोसफी की क्लास में बैठने गया ना भाई, तो वहाँ पे दे वर टीचिंग अस से डेकार्ट, दे वर टीचिंग अस रॉबर्ट नेगल, थॉमस नेगल, दे वर टीचिंग अस लाइक मतलब अच्छा आज तक इन प्रॉब्लम्स के बारे में ये लोग ऐसे सोचते हुए आए हैं, और व्हाट आई फेल्ट वाज इट वाज टू कन्फाइनिंग, आई वाज नॉट अलाउड माय इमेजिनेटिव क्रिएटिव साइड देयर। तो इट्स नॉट इवन टीचिंग यू फिलोसफी, इट्स टीचिंग यू व्हाट फिलोसफी हैज बीन डन अप अंटिल। और डिग्रीज में फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन है ही वेस्ट में फिलोसफी की। इंडिया में तो मैं जब कुशल से भी बात कर रहा था, आई वाज लाइक कौन पढ़ाता है इंडिया में इंडोलॉजी, कहाँ से आती है इंडोलॉजी इंडिया में, कौन कौन सिखा रहा है, कौन कहाँ रिसर्च हो रही है, एंड ही वाज आल्सो लाइक बहुत कम। सो द ट्रूथ इज कि इंडिक थॉट, इंडोलॉजी इंडिया में तो बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं। एंड फिलोसफी व्हेन इट स्टार्ट, व्हेन यू डू अ मास्टर्स और अ बैचलर्स इन फिलोसफी, बैचलर्स इज एटलीस्ट history of philosophical thought, let's just say some problem based stuff too, not problematic. And then in masters and PhD you take a narrower set of philosophers and then go ham at it, like you go fucking wild at it. I used to know a guy San Diego में, I slept at his place for a few days, और उसके घर में सिर्फ स्पिनोजा की बुक्स थी. He was just doing I think ethical moral philosophy of Spinoza पे PhD, and I think it's so dumb, like I would never do it, it's so boring. I would just, like Sandeep's right, read the books, move on bro, there is so much to learn. ऐसी भी है जो इलॉजिकल लगती है, अब उसको प्रूव करना एक अलग केस है, लेकिन यहीं पे तुम खेल गए। आई नो तुम्हें संदीप माहेश्वरी भी सेम चीज बात कहने वाले हैं, मैं तुम्हें अभी बोल दे रहा हूं, तुम जहां पे खेले हो प्रूव करना, मेथोडोलॉजी, अप्रोच ही एनालिटिक और लॉजिक की है, यानी कि हेंस प्रूव्ड एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आता है, वो एक लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच है। ये अप्रोच है कुल मिला के कॉन्शियस माइंड से जो निकलती है, यानी कि कोई भी इंसान सोते वक्त कुछ प्रूव नहीं कर सकता। तुम सो रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं ऐसा नहीं है। डिकार्ट, आई थिंक डिकार्ट की मेडिटेशन इज समथिंग सिमिलर ना, that he is assuming the unconscious is point पे, but anyway let's go on, I have something to say about this. अनकॉन्शियस है। जब तुम जगे होते हो और जब तुम कॉन्शियसली सोचते हो, तब चीजें आती हैं जिसको साइकोलॉजी में बात कह रहे हैं, स्कीमास, हेरिस्टिक्स, फ्रेमवर्क्स, बायसेस, स्टीरियोटाइप्स, एंड इनके नॉलेज के अंदर, यानी हम चाहे कितनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा लें, हम फिर उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग लगा लें, तब जाके हम चीजों को प्रूव कर पाते हैं। कॉन्शियस फ्रेमवर्क, द नेसेसिटी है कॉन्शियस, यह है वेस्टर्न फिलॉसफी। इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी जब भी सोचती है, वो सोचती ही है प्रूव, एनालाइज, लॉजिकली चीजें समझ में आए, फ्रेमवर्क में बैठे हैं। दिस इज द लिमिटेशन एंड द एनक्लोजर्स इन विच वेस्टर्न फिलॉसफी स्टार्ट्स एंड एंड्स। ईस्टर्न फिलॉसफी का पहला, इंडियन फिलॉसफी का टेनेट है, सोचना बंद करो। That's what meditation is. Okay, so I think what Shweta is trying to get at here is kind of accurate. I don't think the language is exactly accurate to describe what he's trying to, and he's making a very simplified broad stroke attempt, so I don't blame the guy for this. But I think जब वो analytical, logical, hence proved, mathematical और ये वाले words use कर रहा है ना, what he's essentially talking about is the transmutation of philosophy into science. Because
a lot of philosophy does not aim to prove anything. West, East, either way. A lot of philosophy aims to posit. And posit, जो postulations होते हैं कि मेरा argument का extension, inference, deduction ये है, वो necessarily prove नहीं होते. तुम कई बार एक लेवल पे सिर्फ एक लॉजिकल स्पेक्यूलेशन भी कर रहे होते हो कि मैं अगर लॉजिक को फॉलो करूं तो स्पेक्यूलेशन ये बैठती है मेरी. ही इज नॉट रॉन्ग इन द सेंस दैट वेस्टर्न फिलॉसफी रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक अ लॉट मोर, बट देन यू आर, it's the same Western philosophy where, you know, aesthetics are being spoken of, where pretty much logic doesn't apply, where, say, for instance, sociology came out of, where pretty much proving is not that necessary. So Western philosophy in general is a little broader than what Shwetab is saying, even though he's not entirely wrong. And it's not that Eastern philosophy ka pehla tenet, again, taking him literally, Eastern philosophy का पहला tenet is not meditation, and that's not where it ends कि तुम सोचना बंद करो. I think one of the ways in which you can sort of begin to distinguish, because ये ना दो ट्रेनें हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेशन से चालू हुई हैं, इनका कोई कंपैरिजन एज सच बहुत सीधा कंपैरिजन है नहीं लाइफ में. बट वेस्टर्न ईस्टर्न फिलॉसफी में जो एक चीज एडिशन हो जाती है ओवर वेस्टर्न फिलॉसफी, लेट्स जस्ट से, इज द डिकार्टियन प्रॉब्लम. किस किस को पता है डिकार्ट कौन है? Descartes is the beginning of the Enlightenment period, जहां से logic became primary, God became secondary. जिसका एक milestone है Nietzsche saying God is dead because the Descartesian dream has been realized. Descartes started asking who I am, who I am, who I am, who I am. अपनी उसकी एक proper meditations, 8-10 meditations है, उसमें he arrives at the point I think therefore I am. And a simple contrast between Eastern and Western philosophy is the difference between Descartes saying, I think, therefore I am, and Buddha saying, I am, therefore I think. Or Buddha ya Hindu, jo bhi tum Rishi Muni laga lo. That is the simplest difference. So, the Indian school begins with the experience first and then logic. And the Western school is often, I would say, programmed to approach logic first and then interpret experience with logic. That is the kind of sort of difference between Western and Eastern thought, even though this is not definite. What is very clear is that the Eastern thought incorporates the meaning, the texture of experience. कि भाड़ में गया क्या है ये, फील करके देखो कैसा है ये. और वो फीलिंग सिर्फ इमोशन वाली फीलिंग नहीं है. और मेडिटेशन का पर्पस एग्जैक्टली वही है कि तुम लॉजिकल माइंड से एक स्टेप पीछे लेके देख सको, एक और पूरी लेयर है एक्सपीरियंस की यहां पे. That is sort of kind of the difference between the Eastern and the Western thought. And what Shweta is saying, that it has to stick within a framework that is the formalization of philosophy into science and mathematics and physics and so on and so forth. Does that make sense, guys? Now, what this experience is, I recommend highly you go find out for yourself, spend 10 days in silence in a Vipassana retreat. I'm going to do it sometime soon. My team is going to do it sometime soon. My friends do it all the time. It's like you will know exactly what it means to have a texture of experience. Otherwise, ये सिर्फ words हैं, they don't fit anywhere in your mind. The difference is Descartes saying, I think, therefore I am, and Buddha saying, I am, therefore I think. और उसमें I भी, the I is questionable in Buddha and like Tao and the Hindu thought. What is the I is a question mark in itself too then. विपासना से बढ़कर कुछ है क्या? अरे विपासना को एज अ फिलोसॉफिकल सिस्टम मत देखो. विपासना को सिर्फ एज एन एक्सक्यूज टू बी साइलेंट देखो. बस उस लेवल पे देखो. ये बात समझ में आई? It's a little complicated. Of course it is going to be a little complicated. It's bloody philosophy, guys. What do you think? Is it going to be easy? It's fucking philosophy. Yeah. Okay, let's go. Meditation is not this. Meditation is sadhana. Sadhana क्या होता है? Practice. Practice किस चीज की? Silence की. Practicing, not thinking. Right. Western philosophy Or इधर जा रही not है. thinking immediately. Thinking after the first step of absorption. पहले तुमने सिर्फ देख लिया, observe कर लिया, अब सोचेंगे. क्योंकि जनरली हमारे साथ कुछ होता है, उतने में ही हम सोचना शुरू कर देते हैं. मैं ये बोल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे हो. ये कि सोच के हम कितना सोच सकते हैं, यानी कि ज्ञात अर्थ रियल है, रियलिटी रियल है. क्या हम सिमुलेशन में रह रहे हैं? मैं कौन हूं? सारे प्रश्नों का जवाब कौन दे रहा है? कॉन्शियस माइंड वायर्ड अगेन किस में है? स्कीमास, ह्यूरिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग, वो रीजनिंग. कॉन्शियस माइंड ना जानते हुए भी लिमिटेशंस में बंधित है कॉन्शियस थिंकिंग की. तो कॉन्शियसनेस को ब्रेक करने के लिए
पहली बार आपको अनकॉन्शियसली कॉन्शियस होना है, यानी कि मैं सो नहीं रहा हूं लेकिन तब भी सोच नहीं रहा हूं। यह है ईस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी या हिंदुइस्टिक फिलॉसफी। लेकिन इलॉजिकल है इंडियन फिलोसफी में काफ़ी चीज़ें। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इंडियन फिलॉसफी में इलॉजिकल चीजें ऐसे हैं कि दे द कैटेगराइजेशंस, फॉर इंस्टेंस हम जब कुशल से बात कर रहे थे, ही वाज टॉकिंग, इसमें कैटेगराइजेशन होती है बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में, कॉग्निशन, रिकॉग्निशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जरूरी नहीं है वो 1:1 मैच करे विद द फिजिकल एपरेटस। जब इंडिक फिलॉसफी में माइंड की और सोल की बात होती है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के वर्ड्स लिटरल फिजिकल एपरेटस से 1:1 हो सकता है ना मैच करे, लिटरल कॉन्सिक्वेंशियल लॉजिक के साथ हो सकता है 1:1 मैच ना करें, बट दैट डजंट मेक इट इंटायरली illogical. There is still a lot to be gleaned from it that the Westerns just do not fucking have. ब्रिटिशर्स ने बनाया था किसके लिए? आपके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए? कुछ पॉइंट बताया मैंने जो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहां से आया है? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए थे रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना पूछें। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है। अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो, रियल फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी है। जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलॉसफी, और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलॉसफी का एंड है, एक बहुत ही फेमस फिलॉसफर रहे हैं पास्ट में, उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट ने कहा था। डेकार्ट ने कहा था, क्या ये सच है? इसका आंसर हाँ में भी नहीं दिया जा सकता, ना में भी नहीं दिया जा सकता। और अगर मैं अभी आंसर दे दूं तो? अगर अभी हम डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूं और यहां पर सारे लोग कहें कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग लेफ्ट नाउ, इट कांट बी क्वेश्चनड, आई विल रूल इट आउट राइट नाउ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड यू विल नॉट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो क्या कहोगे? कहां गई आपकी कॉलेज की सारी एजुकेशन और कहां गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स? अब आपको दिखाता हूं इंडियन फिलॉसफी की ताकत। Well, if the issue from this point is Shwetab getting a little like priced out about Sandeep going ham at Western philosophers, I don't entirely blame him because बहुत ही like it's a very hand wavy dismissal. Oh, Western philosophy is all superficial. You live in a democracy, sir. तो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट ने भी क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था। उन्होंने बताया था कि आप हर चीज को क्वेश्चन। अरे घोचू था वो, किसकी बात कर रहे हो सर? डेकार्ट को आई एम नॉट फैन। System of skepticism in Western philosophy. Oh, लगता है मेरा इंटरनेट गया, वापस आ रहा है। सॉरी। डेकार्ट फॉर्मलाइज्ड द आइडिया ऑफ पूछ के तो देखो ये असली है भी कि नहीं फॉर वेस्टर्न फिलॉसफी एज अ होल समवेयर इन द 17th century, 18th century, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है वो घोंचू हो, बट वो टाइम के साथ था ना भाई, मतलब वो था भी तो 500-600 साल पहले। अब जो उसके कहने से बात ऑब्वियस लगती है, वो तब बात ऑब्वियस नहीं थी। कहने को तो ऐसी इतनी सारी बातें हैं, जैसे डू अनटू अदर्स व्हाट यू मस्ट, लाइक जो तुम दूसरों के साथ वही करो जो तुम अपने साथ चाहते हो, हैं? कितनी ऑब्वियस बात लगती है, बट एक बार जीसस को भी ये बोलनी पड़ी ना, एक बार एरिस्टोटल को भी ये बात बोलनी पड़ी ना। लाइक वो चीजें बाद में ऑब्वियस लगने लगती हैं। बट फैन ऑफ डेकार्ट, आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जो माना था, आई क्रिटिसाइज देम। मैं डेकार्ट का फैन नहीं हूं। अरे ये लड़का यार, ये लड़का डिटेल्स में क्यों घुस गया? डिटेल में घुस जाएगा तो ये डिबेट हार जाएगा। बिग पिक्चर डिबेट है भाई ये। आप कहीं और जा रहे हो, अभी इसी पे रहते हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्या कहना चाहते थे वो वहां पे तक पहुंचे कैसे? मैं वही तो बता रहा हूँ सर। बताइए सर। उन्होंने ये बताया, जो उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि हम हर चीज को डाउट कर सकते हैं, लेकिन डाउटिंग को डाउट नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं ये हमें पता है, इसीलिए See, हम I उस told चीज you, को he formalized the system of skepticism, which is now the most common practice in science. That is the foundation of how science is beginning. Enlightenment is the phase in philosophy where things like science could emerge, democracy could emerge, liberalism could emerge, equality for all, इस टाइप की चीजें जहां से constitutions emerged in, और उसका kind of sort of kickstarter जो था came from Descartes' skepticism. So let's not rule out Descartes just because बोल पा रहे हैं कि हम डाउट कर रहे हैं। तो वो जो डाउट करने का जो पॉइंट है कि वी आर डाउटिंग समथिंग, तो इसका मतलब हम है। सो आई थिंक बिकॉज आई एम, ये उनका कहने का पॉइंट था। लेकिन ये बहुत लंबा है, ये
शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है, फिलोसफी शॉर्ट में समझाना कई बार मुश्किल होता है। तो उनकी पूरी 6 बुक हैं इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है, बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। अरे 6 मिनट दोगे मुझे? सर आप इतना गुस्सा क्यों है सर? गुस्सा मत कीजिए। अब मैं बताऊं आपको इंडियन फिलोसफी की ताकत, ये आपने गरीब सोच रहा है साला। ये भी तो अहंकार है। कैसे सर? आप तो डीप बात कर रहे हैं श्वेताब। चलो उसको खत्म होने तो। बात वेस्टर्न फिलोसफी की, आपने 6 बुक्स पढ़ी उसकी। भाई ठीक है, guys, आपने exam you are में right. This is the reaction multiverse. Prakhar reacting to Shweta, reacting to Sandeep, reacting to another guy. जा करके लिख के आ गए, दैट इज ओके। अब देखते हैं इंडियन फिलोसफी क्या कहती है। ये पॉइंट बकवास है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है, क्या कहती है। ये पॉइंट बकवास है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है। वो लोग जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं वो थिंकिंग में जाकर के अटक जाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा थिंकिंग में जाकर के अटक जाता है। जो इंडियन फिलोसफी है, यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, वो थिंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जो मैं कह रहा था, थिंकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। Well, if you think about it, the way all of those Veds were written by thinking about it. So, ये जो ट्रिवियलिटी है ना थिंकिंग की, हिंदुइज्म और इंडिक फेथ्स के साथ एसोसिएटेड, कि ये लोग कहते हैं सोचो मत, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं सोचने के अलावा भी कुछ है, विच इज अ रेवलेशन टू द वेस्टर्न माइंड कि ओ फक, सोचने के अलावा भी एक जीवन है, वाओ। बट इन सम सेंस, बट इट डज नॉट से डोंट थिंक, इट डज नॉट से ये सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, फिर भी वो एक बहुत मेजर पार्ट है। वरना कौन लिख रहा है ये, और कौन कॉन्शियसली कह रहा है अच्छा ठीक है वानप्रस्थ कर लेना चाहिए, अब गृहस्थी में घुस जाना चाहिए, अब मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को वो करना चाहिए। थिंकिंग इज अलाइव, एंड इनफैक्ट आस्किंग समवन टू नॉट थिंक इज अ डेंजरस प्रोपोजिशन, इवन इफ फॉर द बेस्ट। Because like Osho, this is a criticism I have of Osho. Even though Osho's like la 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 la, he will be like कभी कभी सिर्फ गुरु की बात सुना, I'm like dangerous, क्योंकि गुरु चूतिया हो सकता है। ये जो आई एम है, इसका एक छोटा सा पार्ट है थिंकिंग। नाउ व्हाट इज थिंकिंग? आपने कहा डाउट करना, कि लेकिन मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूं इस वजह से मैं हूं। क्या बकवास बात है। डाउट क्या होता है? व्हाट इज डाउटिंग? डाउटिंग कहां से आती है? डाउट आता है जब माइंड में 2 चॉइसेस होती है। एग्जिस्टेंस इज चॉइसलेस। इस बात को आराम से बैठ करके समझना मैंने क्या बोला है। नंबर 1। नंबर 2, आई एम, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक को क्वेश्चन कर सकते हो। अगर अभी मैं आपकी मेमोरी निकाल दूं, याददाश्त चली जाए, उसके बाद आप हो या नहीं हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है, क्या जवाब दोगे? मेमोरी नहीं रहेगी तो बताने की कंडीशन में नहीं रहूंगा। थिंकिंग कहां है? नहीं है। क्यों? थिंकिंग तो है ना, चाहे मेमोरी नहीं है, थिंकिंग तो है। देयर इज नो थिंकिंग बट यू स्टिल एग्जिस्ट। सर डेकार्ट ने बहुत Coma would have been a better example here. If you're in a coma, you're not thinking, but are you? Yeah, you are. प्रॉब्लमेटिक बातें कही है, आई एग्री विद यू। अरे सिर्फ डेकार्ट नहीं, ये सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। तो क्रैप को क्यों अपने दिमाग में भर रहे हो? अरे भाई साहब चेस खेलो। और अगर फिलॉसफी और अगर एक्चुअल फिलॉसफी को समझना है ना, एक्चुअल फिलॉसफी, तो इंडियन फिलॉसफी को समझो। I agree. I don't necessarily agree. I think that's a very limiting view. I think part of it comes from, and I don't mean that as a comment on either Shwetab or Sandeep. I think this fascination ki yehi real hai comes from this need to sort of begin representing the Indian culture on a global level, which I'm very fond of, which I'm glad I can be a part of in any way, and I think it deserves more spotlight than it does. Ask my American friends, no doubt. But to say that 99% of Western philosophy is crap is to almost say 99% of the Western world, the consequence of that philosophy is crap. And, well, let's be honest. I don't think that hand-wavy approach is good, at least to my moral structure. Like, मैं एक बहुत pragmatic सी बात करूंगा, like Kushal said the other day, कि भाई तुम हैप्पी कैंपर हो, तुम्हें जहां से सीखना है वहां से सीखो। हाँ, वो दीवानगी कि वेस्टर्न फिलॉसफी, असली फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी लॉजिकल है, माइट बी अ लिटिल प्रिजम्पशियस, माइट बी अ लिटिल मिसप्लेस्ड, एंड आई एम विद दैट कंप्लीटली, कि तुम यू आर नॉट इवन लुकिंग एट इंडियन फिलॉसफी एंड कॉमेंटिंग ऑन इट। बट टू से कि वो 99% क्रैप है is to kind of limit the scope of how the world has shaped up. And even if it is not correct, भाई चीजें करेक्ट होने की जरूरत नहीं है उनको पढ़ने सीखने के लिए। ये बात ध्यान से समझो। और यार प्लीज नो हेट इन द चैट ब्रो, हम बहुत मैच्योर डिस्कशन कर रहे हैं यार। वी आर अबव
कौन सही है कौन गलत है. Right now we are talking about something more important than कौन सही है कौन गलत है. Even if things are not correct, suppose democracy is not correct. मैं एक बहुत broad based example ले रहा हूं. ठीक है? Suppose Nietzsche's idea of God being dead is not correct, which is a description of reality, not a prescription. That is also a confusion people make when they describe Eastern and Western. Eastern philosophy is often prescriptive. आप ऐसे जियो. Western philosophy is often descriptive. ये हो रहा है. बस. ठीक है? Even if Freud's idea of sex and aggression is not correct, it is still very useful. It's a great mental model. It helps you understand so many things. If you want to notice the problematic parts of society, notice how often they have to do with sex and violence. And then tell me Freud's completely incorrect and superficial. You cannot. And you can always find somebody 4,000 years ago in India who said something similar. Brilliant. 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 But that doesn't take away from the fact that a guy who had not read that said that too. Things, कभी कभी तुम कुछ नया सोचते हो and then you realize अरे उसने भी कुछ कह रखा है. तुम ये थोड़ी कहते हो मैं बेवकूफ़ हूँ अब. मैंने जो सोचा वो सुपरफिशियल था. किसी ने भी कह रखा हो. नई बात करने का स्कोप वैसे भी कितना है लाइफ में. 5-6 हज़ार साल का ट्रेडिशन बना लो, नई बातें कम होती चली जाती हैं. सिर्फ टेक्नोलॉजी और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाती हैं. समझ रहे हो? I understand. He's kind of emotional. He's kind of frustrated क्योंकि उस इंसान को वो चीज़ समझ नहीं आ रही and the choice he's trying to make and he's oversimplifying things. But let me उनको खत्म होने दो. इसकी पावर तो आप सोच भी नहीं सकते कहां तक है और क्या है. मैं इसको इस पॉइंट से नहीं देखता कि इंडियन अच्छा है या वेस्टर्न अच्छा है. मेरा पॉइंट ये है कि हर एक चीज चाहे कहीं का भी हो, अगर उसमें लॉजिक है, कुछ ऐसा है जो आप या सत्य है, ये सेम बात वेदास भी कहते हैं. सत्य मैटर करता है, सत्य. तो यहीं पे मैंने बात कही थी, जो हल्की सी बात है ना, ये खराब है और ये सब कुछ है या ये पूर्ण है. यही बात काइंड ऑफ आ जाती है कि सत्य की खोज एक इंसान कैसे कह सकता है कि हमें पता है संपूर्ण रूप में. इसका मतलब ये नहीं है जो सत्य आपके पास है वो पूर्ण सत्य नहीं है, बट और सत्य भी हो सकते हैं ना. तो ये तो मत कहो ना दूसरा सत्य ही नहीं है. तुम्हें क्या पता, तुमने कितना खोजा, तुमने कितना जाना. आपके माइंड को थोड़ा और इवॉल्व करे तो दैट इज गुड टू स्टडी. भाई साहब लॉजिक की एक लिमिटेशन है. 100%. ये जो लॉजिक आया है ना, ये आया है वेस्ट से. नहीं. Let's be real. Logic की limitation mostly in understanding experience है, in understanding the world नहीं है. In understanding the world, in fact, we keep finding कि logic की कोई ceiling नहीं है. We can get so deep in understanding the world. Think about how we estimate how things are far out in space, so many miles away from us that the numbers don't mean anything. Logic. Let us not confuse the importance of the outside world and say it's trivial just because there is a huge inner world we've left unexplored. Logic की limitation might be in understanding a lot of what goes on inside in your experience, and there is no denying that. But you have to humbly submit to the fact that you can only begin to think about the inside world once the outside world is sorted. अब अगर शेर के खाने की टेंशन है कल या कोई पड़ोसी आके चाकू मार देगा तो तुम इनसाइड वर्ल्ड का करोगे क्या? कहाँ से लाओगे स्पिरिचुअलिटी? फिर तो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना भी मुश्किल होगा ना भाई. तो वो सोच की जो लॉजिक की लिमिटेशन की बात होती है ना, आई थिंक इट इज ऑफ्टन वन साइडेड. यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द डेप्थ ऑफ व्हाट इज नीडेड आउटसाइड फॉर द इनसाइड वर्ल्ड टू फ्लरिश. और है, लॉजिक की लिमिट है उस सेंस में. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू लॉजिक. रीजनिंग एक इंट्रिकेट नर्वस सिस्टम का प्रिंसिपल या फिर फंक्शनिंग बेस्ड प्रक्रिया है. वेस्ट से, ईस्ट से, कहीं से भी इंसान रीजनिंग तो करेगा. और बहुत जबरदस्त बात श्वेताब गंगवार जो आपने बोली कि रीजनिंग किसी देश की जागीर नहीं है. लॉजिक किसी देश का इनहेरिटेंस नहीं है. लॉजिक तो यहां पे भी लगा रहे थे लोग और वहां पे भी लगा रहे थे लोग. फॉर्मलाइज वेस्टर्न ने कर दिया तो हम वेस्टर्न को बोलते हैं उस डायरेक्शन में जाने को. बट ऐसा नहीं है. जब ये ईस्टर्न फिलॉसफी लिखी जा रही थी तो चरवाक नहीं थे जो कि एसेंशियली उसी टाइप का मटीरियलिस्ट रैशनलिस्ट थॉट प्रमोट कर रहे थे. चाहे उसको वापस खत्म कर दो और वापस इजाद करो इंसान को, और सारी किताबें, सारे धर्म, सारे नाम, सब कुछ अगर वो भूल चुका है और इसी भेष में, शरीर में, दिमाग में वो वापस जन्म लेता है
तो वो अगर पत्थर को देखेगा, सूर्य को देखेगा, शैडो देखेगा, उसके हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से किसी ना किसी टाइम पे मे बी 10 साल लगे, उसको 100 साल लगे, वो टाइम कैलकुलेट करने लग जाएगा। रीजनिंग ही फाउंडेशन है लॉजिक का भी। एक ही बात नहीं है तो- रीजनिंग फॉर लॉजिक। वेस्ट का नहीं है, इंसानी वो है। क्या लॉजिक लिमिटेड है? ये एक प्रश्न है जहां पे हम वेस्ट की या वेस्टर्न फिलॉसफी की ताकत भी गलत वर्ड हुआ है, पोटेंशियल को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो काफी हद तक लॉजिक और एनालिटिक तक ही रहती है, क्योंकि मैंने बात ही बोली और इसे मत उन्होंने बोली। Guys, frankly, you know, I don't know. I just have to say this. You should spend some time reading Western philosophy regardless of what is being said in this fucking debate. Like, with all due respect to everybody involved, I swear, with all due respect to everybody involved, dude, I don't want you to think this is the picture of Western philosophy, because of any philosophy for that matter. Bro, it is so beautiful when people think on big picture stuff and speculate and work hard in their mind, and you can see that they're working hard in their mind to be true and real. Some of the stuff that comes out is bloody fantastic. Like, I cannot tell you how well some of these guys think about shit and how they come to that. As only an exercise in learning how to learn, please do not discard Western philosophy on the basis of this singular criticism, which is valid but not completely, like, it doesn't do away with the virtue of Western philosophy, very honestly. कॉन्शियस थिंकिंग या फिर थिंकिंग सब स्ट्रैटा है कॉन्शियस होने का। हिंदू फिलॉसफी कहती है भैया कॉन्शियस माइंड चाहिए ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, पर हाँ, आंखें बंद करो, दिमाग बंद करो, कुछ मत सोचो। कोई भाई पूछ रहा है एग्जाम्पल। मैं ये सोच रहा था अभी फूको के बारे में, ठीक है, फूको के बारे में, फूकोज आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर एज अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी, लाइक उसका एक वो प्रिजन्स को लेके जस्ट उस टाइम मेरे दिमाग में आ रहा था। आई डोंट हैव दिस आइडिया फॉर्मलाइज, बट ही हैज दिस आइडिया ऑफ हाउ प्रिजन्स शेप कल्चर एंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल इनसाइड, ऐसे ऐसे करके एक आइडिया था। एंड आई वाज लाइक ब्रो, मतलब तुम सोचो, सिर्फ जो बात कही जा रही है कि इट ओनली अप्रोचेज लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी से कितना डीप और जा चुकी है ये बात। डिफरेंट नहीं हुई है, अभी भी लॉजिकल लेवल पे बात हो रही है, बट उसकी डेप्थ में और उसकी डेप्थ के थोड़े थोड़े वेरिएशंस में जो सुंदरता है ना, इट्स लाइक सेइंग चेस इज ऑल लॉजिक, सो चेस मत खेलो। वेल, उसकी सुंदरता तब समझ में आती है जब तुम लॉजिक के पार जाके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझना शुरू करते हो। और मैं सिर्फ उस कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस में कह रहा हूँ, हाँ, चेस इज ऑल लॉजिक, चेस इज, देयर इज नथिंग मेडिटेटिव अबाउट चेस, वेल मे बी, बट नथिंग रियली मेडिटेटिव अबाउट चेस। बट द ब्यूटी ऑफ चेस, द टेक्सचर ऑफ चेस हैपेंस व्हेन यू आर फकिंग डीप इन इट एंड यू आर लाइक, अरे पहले NB-D2 के बजाय अगर NF-D2 खेला होता तो फिर उससे ये वाला वेरिएशन निकल आता है, एंड सो ऑन। समझ रहे हो? हाँ, फुको उसकी प्रोनाउंसिएशन नवजोत ने लिखी है। और लाइक David Hume and Immanuel Kant fighting about logic and passion, or like bloody Aristotle coming up with, or no, is it Aristotle? I think it is Aristotle coming up with the dramatics. Like there is a certain beauty to just how that thing is done, right? And then we don't even talk about anthropology, which is kind of a speculative social science on top of evidence you gather from human history that lends itself then to philosophy. We don't talk about how evolutionary sciences lend themselves to philosophy. I'm just saying there is beauty in it. I don't want you to ignore, okay? असली थिंकिंग तब शुरू होगी। तो आई अंडरस्टैंड लॉजिक लिमिटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है लॉजिक की जरूरत नहीं है। लॉजिक रीजनिंग के बेसिस पे, मैथमेटिकल बेसिस पे इंसान इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाया। हमने बहुत कुछ पाया है भाई। हम आज जहाँ बैठे हैं, जितनी भी चीज़ों की हमें उपलब्धि है, वी हैव अटेन्ड, वी हैव गैदर्ड, वी हैव मेड, वी हैव क्रिएटेड, वी हैव इन्वेंटेड ग्रेट मैनी थिंग्स, जिससे कि इंसानी हेल्थ, मेडिसिन, थिंकिंग, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेटर हुई हैं। टेक्नोलॉजी, सब कुछ, वो बहुत सारी सोच, बहुत तरह की रीजनिंग से ही आई है। आप रीजनिंग को ये नहीं कह सकते ना कि वो, लेकिन लिमिटेड है। इट्स वेरी रीजनेबल टू से, आई एग्री 100%, बट आई डोंट अग्री विद द डिसमिसिवनेस। डिसमिस नहीं कर सकते जिस चीज के अंदर कंप्लीट वैल्यू है उसकी। फॉर एग्जाम्पल को याद दिला रहा है स्टीव जॉब्स वाला, कि एप्पल 1, एप्पल 2 था जिसने एक्चुअल में एप्पल को बनाया, जो स्टीव वोजनियाक ने बनाया था कंप्यूटर। उसके बाद जब मैकिनटॉश लॉन्च हो रहा था तो स्टीव जॉब्स वाज लाइक कि मैं डिसमिसिव
एक उसमें जा रहा हूं क्योंकि मैकिन्टॉश सच है, ये काइंड ऑफ मुझे उसकी याद दिला रहा है कि नहीं उसका भी एक वजूद है, उसका भी एक अर्थ है, उसका भी एक स्थान है, उसमें है दम, बट ऑफ कोर्स आई एग्री, वो प्रोसेस ही दूसरा है। सत्य असत्य, आत्मा को सत्य से बहुत तगड़ा लगाव है। अगर आत्मा है तो आत्मा जिस पे भी कोई, बाय द वे, there is no fixity, there is nobody's made a decision whether there is atma or not within the Indic thought too. Like I think that is the disagreement between the Buddhist and the Hindu thought, right? The Buddhist से कुछ नहीं है पीछे, एक stream of nothingness है, एक stream of consciousness है, और वो तुम नहीं हो, तुम कुछ है ही नहीं, तुम भी एक ultimate झूठ ही है। और द हिंदू थॉट विल से सिमिलर, एक्सेप्ट इट विल से वहाँ एक आत्मा है पर तुम कुछ नहीं हो, तुम वो आत्मा भी नहीं हो। तो semantically they are different, they're kind of sort of getting to the same point. Correct me if I'm wrong, I might be a little bit wrong, but हाँ, go on. तुम्हारी डिजायर, पैसा मिल जाए, इन चक्कर में हम वो जाते हैं। आत्मा तक पहुंचना एक वो बनता है, तभी मुक्ति वर्ड आती है, भ्रम वर्ड आते हैं, मोक्ष, धर्म, ये सारी जो बातें हैं हिंदू फिलॉसफी के अंदर या फिर हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वेदास के अकॉर्डिंग जीवन का पर्पस ही है ये उपनिषद के हिसाब से। But you know what, to be very honest, like purely on a level of feeling this, first of all, there is variety within the Indic faith. There is a lot of variety in terms of how you must lead your life. But जो Shweta बात कर रहा है, which is sort of the simplest, distilled, most common, pop, most packaged, most heard version of how Hindus or the Indian thought aims to sort of move forward with life. I think it's a very colorless form of living life. Like masala कहाँ है life में, मौज कहाँ है life में, you know. And so I think logic is in the realm of thinking. Without thinking there is no logic. में काफी पॉइंट पे सुपरफिशियल चीजें भी तो है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट ऑफ। वेदास में देखो यही है, इंडियन में है, वेदास में एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है। एंड आई अंडरस्टैंड ये सेम प्रॉब्लम तुम्हारी महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी बात करी थी इस पे, एक्चुअली उन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। दयानंद सरस्वती, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म दयानंद सरस्वती ने लिखी है? इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म किसने लिखी है? आई डोंट थिंक, नहीं, क्योंकि मैं वाज थिंकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल उपाध्याय, सॉरी वो दीनदयाल उपाध्याय, माय बैड चीज पे कि वेदास की सुप्रीमेसी, द बुक्स दैट ही बेसिकली सेड कि हमें हिंदुइज्म को जहाँ पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम वो ये चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी बहुत तगड़ी तरह से, कितने लोग फॉल्स प्रैक्टिसेस फैला रहे हैं, अंधविश्वास चल रहा है, मूर्ति पूजा पे बहुत भयंकर उनका वो था, और वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए भयंकर लेवल पे डिबेट किए। कहाँ Karan Gangani says, I disagree with you. I think he was more talking about shutting your mind. Who's he here, bro? I'm so sorry. To allow yourself to feel a possibility of existence beyond thoughts. Taking things literally doesn't make sense. Bro, first of all, thank you so much for the super chat. I don't necessarily see, like, I don't understand what you said. There is my pronouns bahut sare hain. And I think the more I read it, the more I feel like I agree. I don't think we disagree on this one. कि हाँ, shutting your mind to feel experience. I agree. Keep logic and philosophy aside. Moj is knowing how Naruto is interpreted through chat. Naruto Kasana, Naruto Gujar है भाई। तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज से लेके मुस्लिम स्कॉलर से लेके तुम्हारे ऊपर से नीचे तक जितने गुरु तुम कह लो, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेदास के टीचर वाज दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती की बात कर रहा हूँ मैं। एंड आई अंडरस्टैंड तुम कहाँ से आ रहे हो, ये कंसर्न है, बट हिंदुइज्म अगर या सनातन धर्म की बात कर रहे हो, आर्यवर्ता जिसे कह सकते हो, लेकिन इवन दो आर्यन थ्योरी ऑफ ट्रू नहीं है, बट वेदास का जो वो है रूप या कोर, जिसको हिंदुइज्म एक्चुअल में वेदास बेस्ड है, जो गॉड हो, वो कहाँ नहीं है? वो वेस्ट में नहीं है क्या? वेस्ट में है, बट पॉइंट इज कि जिस लेवल पे उसको मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूँ। This is kind of uncomfortable to me because I think this Londa didn't want to get into this long debate with him over philosophy, and Sandeep Maheshwari ji, I think kind of यहाँ पे he like he went like okay, let me ध्वस्त
योर तुम्हारे जितने भी थॉट्स हैं या कंसेप्शंस हैं और Isn't there something about how यहाँ पे शायद कुछ edits हैं that did not come out, ऐसा करके कुछ मेरे को सुनने में आया था कि ये मतलब because this is an edited video, I'm sure ऐसा नहीं है संदीप महेश्वरी बैठे हुए कह रहे हैं भाई चाकू निकालो भाई इसने कैसे बात कर दी वेस्टर्न फिलोसफी की, तो I'm sure there is some part we've not seen here why the conversation got to this point. लोग कह रहे हैं वीडियो स्टार्ट्स नाउ, ओके। मैं ये नहीं नहीं कह रहा बोलो हूँ ना, खुल के but बोलो, क्या point दिक्कत is है? कि हाँ। जब हम किसी कॉन्सेप्ट पर बट द थिंग इज इतना बड़ा टॉपिक शुड नॉट हैपन जस्ट बाय चांस, एंड आई थिंक ये लड़का इज नॉट प्रिपेयर्ड, ही इज नॉट इवन थिंकिंग, उसने वो करके नहीं आता। आई एम नॉट सेइंग संदीप माहेश्वरी जी भी इज प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक ये एकदम ही प्रॉम्प्टेड वे में एकदम से दे जस्ट वेंट इनटू दिस जोन, एंड आई थिंक ही इज विजिबली वेरी कंफ्यूज्ड एंड डिफेंसिव। गॉड को Yes. लेकर के बहुत ज्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज। मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ जो ज्यादा पोर्शन है हमारे wow. सोसाइटी में और Very आजकल interesting. भी खासकर। तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, या वेदास बिलीव इन मोनोथेइज्म। फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 By the way, controversial claim, no? I don't know, I'm not sure, but I don't think the Vedas believe in monotheism. I don't know who I was talking to who was saying that's not true. But I'll expand on this guy's point. So मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ, मैं किसी So I'll say something. He's अगर I don't know इस वीडियो के एंड में like लोगों का ओपिनियन क्या है इस इंसान के बारे में। Okay, wait, hold up. I want to say something. Okay, you know what? Let me just finish. Respect this person because he's not. दिए 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीजें बना दिए। सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ, मैं किसी So I'll say something. He's अगर I don't know इस वीडियो के एंड में like लोगों का ओपिनियन क्या है इस इंसान के बारे में। Respect this person because he's not. जो भी इसने फिलोसफी पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत सारे फिलोसफी पढ़ने वाले लोगों से मिला हुआ हूँ, एंड आई फाउंड देम लाइक कंप्लीटली bereft ऑफ एनीथिंग। कोई रस तो गलत वर्ड हो गया, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी उनके पास डिग्री हैं, ये इंसान एटलीस्ट he's learned things। देखो, ओपिनियन के जजमेंट के बेसिस पे सही गलत कभी तय मत करना, वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है। ग्रे एरिया में ये लड़का कंसिडरेबली अच्छे स्थान पे खड़ा है, बिल्कुल सही, I एज agree. कंपेयर टू जनरली लोगों में। आई एग्री। एक चीज जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो इसका आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल से पता नहीं खिल के निकलेगा कि नहीं, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट बहुत इंटरेस्टिंग मेक कर रहा है, और इसके साथ जितने भी इंडिक और ये इंडियन फिलोसफी और रिलीजन के चैंपियंस हैं, including to some degree myself, we have to contend with this objection, which is that the same philosophy that you think is the greatest philosophy ever led to India becoming what it did become. राइट, एंड इन दैट सेंस व्हाट हैज हैपेंड इज कि अब पता नहीं, अब शायद इतना नहीं होता, पर जब हम छोटे थे इतने ढोंगी बाबा होते थे, इतने झुटेलियाँ प्रैक्टिसेस होती थी, इतना खुद को मूर्ख बनाना और झूठा रिलीजियोसिटी प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारा रिलीजियोसिटी भी बड़ा परफॉर्मेटिव और रिचुअलिस्टिक है, हम रिचुअल्स में बहुत विश्वास रखते हैं। तो उसके साथ कुछ कॉमन इल्स भी आते हैं जो आदमी को पीछे रखते हैं, और हमें उन एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिलॉसफी के साथ कंटेंट करना पड़ेगा। हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि देखो ये सब तो महान है, गंदगी का भी सफाई हमें ही करनी है अगर हम उसके चैंपियन हैं। So what he's getting at is not entirely wrong, which is that it is the Eastern thought that has led man to become so blunt in this way, where he cannot even recognize a true God from a false God, a true guru from a false guru, and often becomes very much like just a follower. Or, all the other evils he's pointing at. That religion and religious philosophy has a problem. It leads to social evils in the name of this imagined concept of God. Because God is not directly intervening in any war. God is not directly intervening in female genital mutilation in some religions. God is not directly intervening in XYZ ABC. But in the name of the fact कि हाँ उन्होंने कहीं कहा था, बुरी चीजें भी होती हैं, and you have to contend with it. You have to clear that. Otherwise तुम कैसे आगे ले जाओगे? This is my honest opinion on that. पास क्या ज्ञान है, क्या विद्या है, किसका किस उम्र में जिंदगी में क्या चेंज आएगा लाइफ में, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। और चीजों को ऐसे आउटराइट ब्लैक और वाइट भी कहना इतना इंटेलिजेंट बात नहीं है। नीचे पढ़ लो, कांट पढ़ लो, मेरे नज़र में एटलीस्ट, एंड काफ़ी तुम्हें शायद गुरु या मुनि भी मिलेंगे जो कि बात करेंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है।
भाई वो वही बातें कर रहे थे उसी लेवल की। कांट ने जो आप बात कह रहे हो वेस्टर्न फिलोसफी पूरा चूरन है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पढ़ लीजिए, उसने सेम बात कही है। उसने ये जो आप बात कह रहे हो ना, उसने भी यही बात कही है। सत्य का सिर्फ इंडिया या किसी इंडियन पे ठेका वो नहीं है ना, 100% की वही पहुंच सकता है सत्य से, या फिर एक ही तरीका है पहुंचने का। यही चीज I see why Sandeep would have gotten pissed at this, because this is, well, at least this is not formal speak, you know. Formally, like Shwetab became a little Shwetab here. बहुत वो लगती है जब इंसान कहता I'm है not यही saying है। he's right. I'm just saying, you know. अरे पॉसिबिलिटी क्यों मार रहे हो? 100 तरीके हो सकते हैं, हो सकता है 74 अभी इजाद करे जा चुके हैं, उनको हम अवेल कर चुके हैं, हम पा चुके हैं, और 74 ये हैं। लेकिन हो सकता है 76 भी, और एक इंसान कहीं दूर, कहीं जर्मनी में पैदा हुआ और वो पहुंच गया वहां तक, और उसने वो लिखी ये चीज है। अरे उसका नाम क्या है यार, वो जो एक ईस्टर्न यूरोपियन फिलोसोफर था। अरे मैं कैसे भूल गया यार भाई। चैट किसी को पता है उस बंदे का नाम? उसके मेडिटेशन कैंप होते हैं आज भी यार। फक यार, मेरे बिल्कुल दिमाग, नाम से दिमाग ही फट निकल गया यार। शिट, फक, मेरे को याद आएगा तो बताऊंगा यार। शिट, ऐसे कैसे हो गया यार? द रीजन व्हाई कांट को कहा जाता है, लोग 40 साल अच्छा, नरूटो बंद करो, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरे को सीधी बात बताओ, नाम पता है उसका? बहुत जेन्युइन बताता हूँ, ये तो मैं बहुत मेन स्ट्रीम वेस्टर्न Not साइड Alan फिलोसफी में मिला जाएगा कि कांट को भयंकर मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर कहा जाता है। अगर ईस्टर्न फिलोसफी समझ पाए हो, एंड वही बात मैं कह रहा हूँ, इसमें भी गुरजीएफ, 70% गुरजीएफ, किसी ने नाम भेजा, उसका नाम लेंगे हम। गुरजीएफ, अमन दवर Gurdjieff was born, I don't know where in the bloody world, but he understood Eastern philosophy almost as well as anyone else, quite naturally at that. हैं, समझे नहीं है। अब पढ़ने समझने में अलग 2 घंटे का लेक्चर है। Gurdjieff, जिसको मैं आराम से ब्रेक डाउन करता हूं, मैं समझा Jeff, Gurdjieff. क्योंकि मेरा टैलेंट ब्रेक डाउन करना है, मेरा टैलेंट ब्रेक डाउन करना है। पर टैलेंट है ब्रेक डाउन करने का। मैं नहीं कह रहा हूं मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी हूं, नहीं। मेरा टैलेंट, जितने लोग समझे, सॉरी रियलाइज किए हैं, पढ़े तो बहुत लोग हैं, वो कांट को बहुत इजीली समझ जाएंगे। द रूट टू अंडरस्टैंडिंग कांट एक्चुअल में है ईस्टर्न फिलोसफी में अंडरस्टैंड, रियलाइज करना, पढ़ना नहीं। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पढ़े लिखे कितने लोग हैं जो पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, समझे घंटा कुछ नहीं। तो ये चीज़ है कि ये आई थिंक काइंड ऑफ वो हो जाता है। लोग कह रहे हैं कांट हियर यू, सीरियसली ये प्रॉब्लम पता है मुझे लगता है ओबीएस की हो गई है यार। ये टाइम आफ्टर टाइम OBS stands for ओ भाई साहब होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी वॉल्यूम एकदम ही कंप्लीटली जा चुकी होगी, लेकिन इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। सो एनीवे, ये बात कर रहा है कि कांट भी हैं, उन्होंने भी सेम बात कही है। तुम्हारी ब्रिटिश डेविड ह्यूम और ये सारे जो फिलोसोफर थे, इनका काइंड ऑफ जो वो है परसेप्शन जो आ रहा था, फ्रेमवर्क आ रहा था, वो बेसिकली यही था जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, से निकली है। और हर चीज का काइंड ऑफ एक रीजनिंग। I don't know why Shwetab is saying Kant again and again, because as much as I can think about Kant, and I'm no scholar on Kant and I've not read Kant a lot, but I have some idea, Kant was the one who was purely on the side of logic. I may be wrong, I don't know if he's read something different or he knows more about this, but as far as I remember, Kant का तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही ये था ontological imperative का, कि तुम क्या करना है, सही या गलत, लॉजिक से ही डिराइव कर सकते हो, प्योरली डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिचुएशन. It was almost like a mathematization of common everyday contexts. And Hume said, no, logic doesn't work. Passion supersedes logic. We have passions first, emotions and feelings and heightened states of being first, and then we use logic to reverse engineer. ऐसे करके कुछ है. So I'm not sure why he's using Kant as an example. में हम मैथमेटिकली फ्रेमवर्क ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं, और कांट ने कहा कि भाई ये बेवकूफ़ी है जो आप सेम बात कर रहे हो। अब आप कह रहे हो पूरी वेस्टर्न फिलोसफी खराब है, यही चीज़ आती है जनरलाइजेशंस। और जब आप थोड़े से भावुक होकर चीज़ें बोलते हो, इंसान को थोड़ा पेशेंस होके, एक्सेप्शनलिज्म, फॉलिबिलिज्म, इन सबको जब चांस नहीं देता है इंसान। एक्सेप्शनलिज्म का मतलब समझ लो कि हम एक्सेप्शनल हैं, या अमेरिकन करते हैं ना, हम बचाएंगे सबको। एक्सेप्शनलिज्म, वो सेम स्ट्रेन्स आने लगे इंडिया में। चांस दो हर चीज़ को, हर चीज़ को चांस दो, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल। नीचे की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आप कहोगे कोई कह रहा है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। एक मिनट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इज अबाउट दैट, मत लिखो, बताओ तो। ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इज अ बुक बाय जर्मन फिलोसोफर इन विच ऑथर सीक्स टू डिटरमिन द लिमिट्स एंड स्कोप्स ऑफ मेटाफिजिक्स. All our knowledge begins with the senses. अच्छा तो ठीक है, proceeds with the understanding and ends with reason. There is nothing higher than reason. So he's not saying
I don't know. I still am not sure. But as far as I remember, Khan was a big fan of logic and reason. That's what I remember. I may be wrong. यू नो कि ये जो बात कर रहा है ये एकदम वेदाओं में लिखी हुई है. मैं आपको बहुत सत्य बात बता रहा हूँ. जब पढ़ने बैठोगे, रीजन उसको हल्का नहीं समझते लोग, बहुत भारी समझते हैं नीचे को. जस्ट बिकॉज कोई किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है वो उसकी फॉल्ट नहीं है. जस्ट बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था और वो अवेल नहीं कर पाया वेदास को, इसका मतलब उनकी गलती नहीं है वो. लेकिन वो भी अगर लेट्स जस्ट से ऋषि थे किसी तरह के, वो भी किसी तरह के योगी थे, स्वामी थे, यानी कि उनके अंदर पोटेंशियल वही था, बट वो पैदा हुए गार में. खैर हाँ, पोटेंशियल वही था बट एटीट्यूड बहुत अलग था. लाइक नीचे का एटीट्यूड वाज कि क्रिश्चियनिटी परफॉर्मेटिव रिलीजन बन गया है, स्ट्राइक डाउन द इमेज ऑफ जीसस एंड द मोरालिटी दैट कम्स विद इट बिकॉज इट प्रमोट्स अ फेक परफॉर्मेंस एंड देन रीइंस्टॉल अ न्यू मोरालिटी. A new morality based on logic and reason and whatever Nietzsche used as tools to get to there. And a lot of his thinking was very spiritual, by the way. But in fact, Nietzsche even fashioned himself as the Antichrist. If I remember correctly, Beach mein he had a phase where he was writing as the Antichrist, as the striker down of Christ, as the image of religion in the West. So the attitudes were very different. ये तुम्हें स्वामी होने में शायद स्वामी, अपना मालिक होने में शायद तुम you won't go through that attitudinal difference, but that's just a point. फ्रेमवर्क में एक वेस्टर्न इंसान के उस जगह पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो योगी होना, फिलोसोफाइज करना, स्वामी होना, थिंकर होना बंद कर दिया उन्होंने. तो वो टूट मूट के गिर गिरा के उनके पास जो भी फ्रेमवर्क थे उसमें भी वो एक्सेप्शनली वहां पहुंच गए. वो ऐसे हैं लोग बैठे. इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है इसमें वीडियो में कि यहाँ पे थोड़ा सा देयर इज अ सेंस ऑफ अहंकार. In defense of Now I get get Indian now culture I and get why the philosophy, but controversy happened, Vedas chat. Don't say that. Now I get why the Vedas controversy in itself happened. से कि ये सत्य की बात हो रही है यहाँ पे. सत्य का कोई मोनोपोली थोड़ी है. अबे नरूटो वालों सालों यूं इसलिए हो रही है कंट्रोवर्सी यहाँ पे. एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि अहंकार गॉड बोल है दिया या गया. नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना. चैट तो और अच्छा ये बताओ, I और don't देखना है like कुछ और चिल करना है, और देखना है कुछ और चिल करना है, क्योंकि हम खत्म कर सकते हैं. वी आर लाइक 10-15 मिनट्स अवे फ्रॉम फिनिशिंग दिस एंटायर थिंग. डू यू वांट टू फिनिश दिस और डू यू वांट टू डू समथिंग एल्स? टेल मी. Saint August was a priest. He did not consider himself as a priest. He was Saint August. Saint Augustus. Saint Augustine. Saint Augustine. बताओ और देखना है? ठीक है खत्म कर लेते हैं. मेरे को भी देखना है पूरा हुआ क्या एंड में. दैट. तो ये चीज मैंने जो सीखी है थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलोसफी में ज्यादा सीखी है, क्योंकि फिलोसफी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन. आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो. इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे. यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी दिख रही है. टेंशन ले रहे हो. But he meant something else. आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया. इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं? बट वेदास ये कहते हैं, यू नो, ऑल नोइंग तुम्हारा, ये वेदास का है कि देयर इज वन भगवान हैं और कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है. आराम से दिस वाज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. नो गाइस, किसी और को ये फील आई कि ये स्टेटमेंट थोड़ी पॉलिटिकल थी? समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, उसका लॉजिक क्या है? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है. किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है. तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है. इससे बढ़िया फिलॉसफी. अरे पॉलीथियज्म यार, इसमें ऐसी कोई ताली वाली बात ही नहीं करी उसने यार. जब तक तुम वननेस, वेदांता, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती. मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं. मतलब क्या कि आप, और इसी फिलॉसफी का डाउनसाइड ये है कि कचरा भी भगवान है, और भगवान इस ऑब्जेक्ट जहां से तुम मोरालिटी डिराइव करते हो. तुम भगवान राम देखते हो, तुम बोलते हो मेरे को ऐसा होना है. और जब सब चीज़ों में भगवान है और गलत चीज़ों में भी भगवान है, तो द ऑड्स ऑफ यू पिकिंग अ गलत भगवान ऑल्सो बिकम हाई. और मैं गलत सिर्फ मॉरली गलत नहीं कह रहा,
हमारी आंखों के सामने होते थे फर्जी गुरु, ये निर्मल बाबा याद है किसी को? आई एम नॉट सेइंग कि वो एक रिलीजियस एंटिटी है, बट इट इज अलाउड विद इन द सेम रिलीजियस कन्फाइंस, नो? सो आई एम जस्ट सेइंग लाइक अ मोर बैलेंस्ड व्यू वुड हैव बीन काइंड ऑफ ओके. आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं. आई एग्री सर, बट इसमें फिर ये पॉइंट भी है ना, मैं इस चीज से, इस अबे फिलॉसफी ये लोग यार एक अनप्रिपेयर्ड फॉर्मेट में मेरा बढ़िया है और दूसरा इंसान कह रहा है नहीं मैं सीख रहा हूँ और मैं उस प्रेसिपिस में हूँ जहाँ पे मैं अभी भी खुद भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ही डिडंट से एनी ऑब्स्ट्रक्टिवली परमानेंट, कोई डेफिनेट थिंग नहीं बोली उसने, कोई भी. परमानेंस हाँ, नहीं है कि ये है ही है. बातों में. हाँ हाँ हाँ. एंड इट्स अ गुड थिंग. ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि उसमें भी फ्लॉज हैं, इसमें भी फ्लॉज हैं, मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे अभी नहीं पता, मैं मानता हूँ और नहीं भी मानता हूँ. And it's a good place to... Guys, ऐसा नहीं है कि I think what Sandeep is saying is wrong. With all due respect to Sandeep, with all due respect to the people who believe in this, my parents might believe in this, you know, what he's saying. The point is not that it's wrong. I just think it's not as balanced as it could be. And some might say कि ये टाइम ऐसा नहीं है जहाँ हम एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दे. बहुत टाइम से हम एक साइड का पर्सपेक्टिव सुनते आ रहे हैं, हम दूसरे साइड का पर्सपेक्टिव सुनेंगे. And to them, okay, that's your morality. That's how you see things. I see them a little differently. That's all. You know, it's not really a very big difference of opinion. I think on a calmer day, all of us would converge, including the guy who's asking the question. To be, you'll find, take your time in life. The chess thing was the most important thing. I don't know, you look, I don't know, to me, like the domain they are in right now, and वहाँ पे भी तुम देख रहे हो, it's more about like the posturing भी देखो ना, Sandeep Maheshwari has this posture कि तुम नहीं समझ रहे हो, तुम बताओ. That to me is a person जो अभी अगर हम सिंपल बात करें, again, अद्वैत फिलोसफी की बात करें, राइट, नॉट टू अद्वैत का तुम्हारा जो ट्रांसलेशन होता है वननेस. आई होप आई एम राइट ऑन दिस, मे बी मेरे कुछ वननेस नहीं, नॉन डुअलिटी, बट स्लाइट डिफरेंस. हाँ, वेदांता का होल पॉइंट जो भी है वो यही है ना कि जो हमने सेंस ऑफ सेल्फ इमेजिन कर रखी है उसको खत्म करना है. ठीक है, उसका प्रोसीजर ये है. सेंस ऑफ सेल्फ जब तुम्हारी अगर खत्म हो चुकी है तो नथिंग बट एक, जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे लव कहते हैं, लव की डेफिनेशन जो संदीप माहेश्वरी खुद बात करते हैं वो यही है, तुम्हारे पास ऑल बट लव रहेगा. बट तुम यहां देखो, द सेंस ऑफ सेल्फ एग्जिस्ट, द सेंस ऑफ सेल्फ इट एग्जिस्ट, लाइक he has this thing जहां पे there are emotions and he's like back and forth and I don't know. I'm not saying कोई aggressive है. I'm not saying कोई emotions extreme है. Yo, I can just imagine how uncomfortable this was for Shwetab to react to. Bro, if you're watching Shwetab, I fucking like, congratulations. You balanced this well. Like, I see the tension in what you want to say. I get it. I understand. It's a tricky territory to navigate. To me, instead of just 5 seconds के लिए and listening that this person maybe does not want to debate and he has a different thing and maybe it's okay. अगर उसको वेस्टर्न फिलोसफी में इंटरेस्ट है, इट्स ओके. मे बी ईस्टर्न फिलोसफी में एक इंसान टाइम आफ्टर टाइम जो भी उनका होगा उनके अनुसार, अगर किस्मत कुछ होती है, अगर लाइफ में चीज़ें कुछ लिखी भी गई हैं, लेट्स जस्ट से, एंड फ्रॉम दोज पॉइंट्स ऑफ व्यू आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स, वो पहुंच जाएगा जब उसको पहुंचना होगा. टू obstruct and welcome or drag somebody in an abrupt debate and then उसको फिर like continue करना, like he has a different thing and maybe it's okay. अगर उसको वेस्टर्न फिलोसफी में इंटरेस्ट है, इट्स ओके. मे बी ईस्टर्न फिलोसफी में एक इंसान टाइम आफ्टर टाइम जो भी उनका होगा उनके अनुसार, अगर किस्मत कुछ होती है, अगर लाइफ में चीज़ें कुछ लिखी भी गई हैं, लेट्स जस्ट से, and from those points of view I don't believe in those things, वो पहुंच जाएगा जब उसको पहुंचना होगा. to obstruct and welcome or drag somebody in an abrupt debate and then उसको फिर like continue करना, like I don't know. पिक अगेंस्ट नहीं हूं मैं उस चीज से. I have great admiration for this person by the way in this, because I am a YouTuber and I've also been on stages. I can see in the eyes of people कि तुम्हें क्वेश्चन पूछने में भी कितनी हिचकिचाहट और कितना दम चाहिए होता है. लाइक अ पर्सन सिटिंग ऑन स्टेज, तुम यूज्ड टू हो काइंड ऑफ उस प्रेजेंस के, तुम्हें पता है तुम्हारी ऑडियंस ऑलरेडी 99% एटलीस्ट तुम्हारे साइड में है. लुक एट एवरीबडी, वो ऑटोमेटिकली वो जो स्टैंड अप कॉमिक इफेक्ट कह रहा हूँ वो साइड में है जो संदीप जी कह रहे हैं उनके.
इसके आगे कुछ है चैट देखने को? इसके आगे कुछ है या हो गया? लाइक इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इंटेलेक्चुअल तो हम देखें, वरना हम नहीं देखेंगे. There is something interesting in the meanwhile I want to pull up. I'm trying to see. There is this screenshot somebody sent me of an Osho. About how Vipassana or like, fuck, I'll have to ask Hardik. Hardik had sent it to me. Something about how Osho thought that, you know, जो ये हमारे अच्छा है अभी है, okay, I'll watch it. कि Osho talked about something like how जो ये Eastern way of thought है, which is pure witnessing, pure observance, right? Like living with the sound of silence, as Sandeep might say, and Advaita, as Acharya Prashant might say, and so on and so forth. It's a very dry method of living. That is why I resonate with Osho's idea. एक उनका lecture अगर आपने कभी सुना हो, कबीर, मीरा और बुद्ध का संगम, ऐसा करके कुछ है. आई फकिंग लव दैट. अगर कभी आपको टाइम मिले जरूर देखना, कबीरा, बुद्ध और मीरा का संगम. एनीवे, लेट्स फिनिश. राइट. एंड उसमें तुम काइंड ऑफ, अगर यू आर फेसिंग अगेंस्ट द म्यूजिक, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द जो भी वाइब चल रही है उसके, इट्स कमेंडेबल एटलीस्ट टू मी. सत्य क्या है वो तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है, दिमाग उड़ जाएगा, घंटों लगेंगे उसको जानने में, समझने में, और इतना आसान नहीं है वो. ठीक है, सत्य की जो पथ है या जर्नी है, एक रीजन है भाई, इतनी हजारों किताबें हैं. मैंने तो पढ़ना शुरू किया, मैं अचंभा में हूं कि कितना. डिड यू नो कि ओशो वाज जेलस ऑफ गुरु गोयनका? ब्रो, हम ये इमेजिनरी वन अपमैनशिप जिंदगी भर कर सकते हैं, बट क्या फर्क पड़ता है, जिसने जो बोला उनकी वो बात सुनो ना. वास्ट है, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा सत्य है और बहुत सारी चीजें जिसमें अग्री भी नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है मुझे और टाइम लगे. मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि एक जर्नी है मेरे ख्याल से कई लोग के लिए. टू थिंक दैट यू आर देयर, टू थिंक दैट यू नो इन इटसेल्फ इज द बिगिनिंग, जहाँ पे लोगों ने स्टार्ट की थी कॉन्वर्सेशन, कि आप जब जानो तो आपको पता चलता है आपको कितना नहीं पता. इसीलिए नहीं पता होना या फिर उस जगह पे होना जहां पे आपको पता है मुझे नहीं पता, एक्चुअल में साइन है कि आप आए, द सेंस ऑफ सेल्फ से काइंड ऑफ डिस्टेंस हो चुके हो. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ, जिसको कहता है मुझे पता है. एक गुरु ट्रूली खतरनाक लेवल पे गौतम बुद्ध की बात कर सकते हैं, जैसे कि उनके भी जब अगर आप बात करो तो आपको पता होता है कि हाँ, इन्हें पता है, बहुत कुछ पता है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता. बहुत उत्तर है इनके पास, बहुत हद से दुनिया को देख चुके हैं, पर उनके में भी आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी कि मुझे पता है. ये बात मैं शायद यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ ताकि कोई भी इसको मिसअंडरस्टैंड ना करे. When Nietzsche says God is dead, does he at the same time not acknowledge that God existed in time? The definition of infinite spirit itself is if God existed, then God should always exist. Paradox. Also, hi Prakhar. Hi Rav. Fuck my life, boy. Is this Rav from like Rav? Fuck yeah. What a moment. Hi bro. It's been so long. How are you? Okay, to answer that question, well, Nietzsche's idea is not that God is literally dead, but the image of God in our mind is dead, and our behavior that was guided by the image of God is dead, and therefore we are now godless creatures. And who has killed God but ourselves? He said God is dead and we've killed him with our own bare hands, something like that. So the point is not that God existed. It is that God existed vis-a-vis our actions and behaviors and the way we thought about reality, and that is now dead. अच्छा, ईशान says controversy है. देखते हैं क्या controversy है. तो कि हूँ जो इनबैलेंसेज इस थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते, ना ज्यादातर लोग समझाते हैं, और वायलेंस क्रिएट होता है. और फिर एक मिनट आपका वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? वायलेंस की जड़ है, ओके, मैं क्यों आंसर इंसानी बिहेवियर. अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है. अरे भाई साहब, ये जो आपके सारे फिलोसॉफिकल फंडे हैं ना, सारे हिला दूंगा अभी. आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की. इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की. इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम. सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है. ही इज इग्नोरेंट इवन ऑफ हिज ओन नेम. इज ही अ प्रॉब्लम? Of course. Oh my God. Of course. Fuck. Wait, did this moment तो ignorance is not a problem. Wrong knowledge is a problem. Yo, dude, the very reason. Okay. Of course, kids are a problem. They have to be bloody managed and taken care for 18 bloody goddamn years. They have to be tended to and provided for, and parents know how difficult it is. I don't know in what context he said that, but I think his example only disproves his case here. Wow, why did Shwetab not point this out? Of course, kids are a problem. Ask Shwetab, he has a 5-month-old. It's not to say they're an irritation or a bother, but in the legit sense of the word, they're a problem that needs to be solved. They have to be taken care of, and they're very needy, and they cannot speak for themselves, and they cannot walk or maneuver anything, as opposed to animal babies that just walk around anywhere. उनको भी नाम जानने की जरूरत नहीं है, by the way. Wow. The whole point is, in fact, you know how much of our biology and how much of human behavior is shaped because of the fundamental reason that human babies need 18 years of care, which does not happen in any other species.
Do you know why women's hips are broader than male hips? They are broader because इंसान के बच्चे का मुंह सर बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें दिमाग है इतना बड़ा, उसको निकलना है क्योंकि ये इंटेलिजेंट स्पीशी है. और अगर इससे भी ज्यादा बड़ा होता विमेन का हिप तो दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू रन एंड सर्वाइव. एंड दैट इज वाई फॉर द नेक्स्ट 18 years the child's brain has to develop outside the mother's womb, which is not the case for most animals. Well, I don't know what the general point he was trying to make, but the example, बच्चा वायलेंस थोड़ी करता है, तो वायलेंस की तो बात ही नहीं हो रही, प्रॉब्लम की बात हो रही है इग्नोरेंस के साथ, और ये एग्जाम्पल यूज हो रहा है. कई कॉन्सेप्ट्स बहुत जनरली एसोसिएटेड हैं दैट आई डोंट थिंक नेसेसरली गो टुगेदर. वायलेंस डज नॉट कम बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. वायलेंस comes as a function of human behavior. Problem. Animals are ignorant. They are not a problem. एनिमल्स का तो ब्रेन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है ना आपसे. And animals are also problem. Animals तो वायलेंस भी करते हैं. हाँ, कॉन्टेक्स्ट वायलेंस का था, बट इग्नोरेंस इज इक्वल टू प्रॉब्लम वाली जो इक्वेशन है वो ट्रू है. नॉट always, but kind of sort of true है. Roughly kind of sort of true है. The example was incorrect. हाँ, I know violence की बात हो रही है. Well, so I think this is the problem statement that the chat is pointing out. I think he meant, does baby create a problem due to his ignorance like violence? Yeah, if you think about it, what do you mean creating a problem? First order problem कि बच्चे ने वायलेंस कर दी, या बच्चे के किसी की बिहेवियर की वजह से 4 वायलेंस हो गई, वो सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम है. थर्ड ऑर्डर, सो इट्स नॉट entirely clear, but to say that बच्चे की ignorance is inconsequential and does not create problems is quite literally untrue. It does create problems. It could tend towards violence. It could not tend towards violence. It could tend towards something else. Well, say one example is that the first few years a child is born, parents generally sleep a lot less, which promotes violent behavior in people if they sleep a lot less. तो एक second order problem create हो सकती है उस nature की. The point is not to get lost in the weeds. The point is not to get lost in the weeds. And the point is not even मैं violence और ignorance वाले relationship के बारे में भी बात नहीं कर रहा. But I just think the example was wrong. Okay, I'm coming. Animals और humans comparable थोड़ी हैं. लाइक यू कांट से ना चूहे का ब्रेन और एक इंसान का ब्रेन, या फिर एक रेप्टाइल का ब्रेन और एक मैमल का ब्रेन, फिर मैमल्स के अंदर डिफरेंट ब्रेन होते हैं. बच्चा इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट एन ऑर्गेनिज्म ब्रो. कोविड इज जस्ट एन ऑर्गेनिज्म ब्रो. यहां पे आई थिंक क्लैरिटी ऑफ फिलॉसफी हेल्प्स, बिकॉज this is to see the problem for what is stated. This is to see the proposition for what is literally stated and then see whether it's true or not, and then whether it can reverse apply to the previous proposition. सबके ब्रेन फंक्शन के हिसाब से इंसान ऐड करता है, इंसान का जानवर या ऑर्गेनिज्म, तो उसको इग्नोरेंट थोड़ी कहेंगे. वो अपनी कैपेसिटी में जो उनकी अचीव्ड कैपेसिटी है ब्रेन की, उसके साथ अपने फंक्शन फुलफिल कर रहे हैं. इग्नोरेंस होता है जब आपकी कैपेसिटी है अचीव्ड जैसे से 70 और आप ऑपरेट कर रहे हो 20 पे, और उस ऑपरेशन के हिसाब से आप चीज़ों को विलिंगली मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. Good point. Ijaz says kids bully each other in ignorance. Good point. There is violence there. खबरों पे, रूमर्स बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन पे विश्वास करके उसको बिना चेक करे प्रोपोगेट कर रहे हो, फर्दर प्रमोट कर रहे हो. ये सब डेफिनेशंस हैं विलिंग इग्नोरेंस की. इग्नोरेंस इज अ थिंग ऑफ कोर्स. अगर आप कहते हो मैं धार्मिक इंसान हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं इग्नोरेंस का, और आपके धर्म में जो भी चीज़ें लिखी हैं आपने कभी एक दिन भी नहीं पढ़ी, लेकिन आप दुनिया को बताते हो धर्म क्या होता है और आपका धर्म क्या है, उसके अंदर वो सारी गलत बातें हैं. तो आपके पास पूरी एजेंसी है अपने धर्म को ढंग से पढ़ने की, यट आप नहीं पढ़ रहे हो. उसके ऊपर आप इस कॉन्फिडेंस में जीते हो, और कॉन्फिडेंस में कि मुझे पता है कि मेरा धर्म क्या, मैं दुनिया को बताऊंगा, और वो कंप्लीटली रॉन्ग ट्रांसलेशन है, रॉन्ग एक्शन है, और मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस धर्म को. ये इग्नोरेंस का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे विल इन्वॉल्व है. जानवर में तो वो विल ही नहीं है ना. देयर इज नॉट द फ्री विल, द ऑप्शन फॉर एन एनिमल टू स्टार्ट रीडिंग लाइक अ ह्यूमन कैन. राइट, यू एग्री? एनिमल्स के लिए हम प्रॉब्लम है, इंसान प्रॉब्लम है. अगर एनिमल से पूछोगे ना कि हाँ एक शैतान की शक्ल बनाओ, तो ये तो इमेजिनरी सिनेरियो हो गया ना. अब ये जो आप बात कर रहे हो ये भी एरिस्टोफेन्स की बात है. यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट प्रो सोक्रेटिक फिलोसोफर्स ओनली. का इंसान की जैसी होगी, और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं. क्यों? क्योंकि एनिमल्स एक्चुअल में इग्नोरेंट है, भोले हैं, इनोसेंट है. बट ये जो थॉट, बट इनोसेंट, भोला, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इंसानी बनाई भाषा एंड इमोशन से. इनोसेंट क्यों है? शेर तो मेरे को मारता है, सांप तो मेरे को डसते हैं. इनोसेंट क्यों है? क्योंकि उनका तुम्हें मारने का मतलब नहीं है, मार तो रहे हैं. I don't get this. this view, which is essentially a spiritualist view, that हम प्रॉब्लम है, हम कैंसर हैं, और बाकी दुनिया बहुत भोली, नेचर इतना शांत और मीठा मीठा है. I don't think works for me at all. I think nature is brutal, and that is why we make cities, so that we don't have to be exposed to nature.
I think people are violent, and that is why we have institutions like the police and the justice system, so that we don't have to face that every day. I think we are discrediting a lot of cultural and human evolution when we talk about things in this simplistic manner. And I think we are not giving due credit to the science that has worked to this point using logic to understand all of these intricacies. I'm not saying humans are not a problem. On some fronts, humans are a problem. But to say that we are a bother to animals is only partly true. We came into the cities and cemented our landscapes so that animals would not be a problem to us. That is the whole point of having a city. That is the whole point of having a shelter, a घर, 4 दीवारें, एक छत. Supply chains, so that हमें खाने के लिए, जीने के लिए, नेचर की ब्रूटैलिटी से रोज लड़ना ना पड़े. तो वो इग्नोरेंस ही तो है, बट ये तो इग्नोरेंस और वायलेंस वाला इशू इज गॉन टू अ सेपरेट पार्ट. एंड ऐसा भी नहीं है. आई थिंक श्वेता सेड समथिंग अबाउट अगर आप इग्नोरेंट हो तो ही, लाइक आई डोंट थिंक ही सेड, आई डोंट नो व्हाट ही सेड, बट द पॉइंट इज तुम बिल्कुल पढ़े लिखे हो सकते हो तो भी अपने रिलीजन के नाम पे वायलेंस प्रमोट कर सकते हो. ओसामा बिन लादेन इज अ ग्रेट एग्जांपल. खूब पढ़ा लिखा आदमी था, खूब पैसे वाला आदमी था. इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ वेरी पढ़ा लिखा आदमी जो अपने रिलीजन को लेके भी खूब पढ़ा लिखा था, बट वाज वायलेंट एज हेल. ही वाज नॉट इग्नोरेंट, बट ही वाज सुपर वायलेंट. सो से हमने इजाद की हैं. अगर शेर सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा होता और ह्यूमन होमो सेपियंस एग्जिस्ट ही ना करे होते तो शेर को animals don't differentiate while attacking, and so how does that change anything? You are only saying कि तेरे इंसानों के मन में होता है मारो इसलिए मारते हैं. जानवर तो और बुरे हैं, उनके तो मन में भी नहीं होता, यूं ही खाली पीली मार देते हैं और बच्चे मार देते हैं भाई, दूसरे जानवरों के बच्चे मार देते हैं. जो शेर एक हिरण का बच्चा खा रहा है, उस हिरण का दर्द नहीं है क्या? हिरण का बच्चा खा गया यार, वो कमाल कर रहे हो यार. तुम हिरण के दर्द को बिल्कुल वो नहीं कह रहे हो, कह रहे शेर का नेचर है, शेर बुरा नहीं है, शेर ने तो जो उसके मन में आया वो किया. अरे कितनी बुरी बात है, मन में आया बच्चा खा गया किसी का यार. जानवर एक प्रेडेटर की तरह देखेंगे, सिमिलरली शेर छोटे जानवर को प्रे की तरह देखेगा. वो ये एडजेक्टिव्स और ये तरह की जो Bro, I think nature is nature, neither brutal nor cute. If lion doesn't kill, he'll die. Well, if you think about it, if lion kills, somebody else dies. So yes, you can say nature has no intent. That is not the case. You can also say humans are stupid. They think, they don't really think, they behave like animals. और तुम statistical level पे देखोगे, you'll see very similarities. We fuck, we eat, we shelter, all those things. And so, necessarily humans are not cute or brutal either. They just do everything they can to survive in the world that they live in. I just, like what Shweta was saying is quite right. I don't think you use human language to describe animal behavior at all. I think we have entered the territory of bad logical errors at this point, both from the speaker and I think also for some reason Mr. Maheshwari. But I don't want to get into this. This is beyond the point. Yeah, ये controversy है essentially. हाँ प्रेडेटर्स इंस्टिंक्चुअली हंट प्रे, तो वो अच्छा क्यों है? वो भी तो उतना ही बुरा है. मर तो तब भी रहे हैं लोग. तब भी मर रहे हैं लोग तो यार. हम भी तो मीट खा जाते हैं. हाँ वही तो, हम भी तो नेचर ही हैं. हम नेचर से अलग क्यों हैं? हम भी तो नेचर ही हैं. हम नेचर से अलग क्यों हैं? क्योंकि हम थोड़ा और सोच सकते हैं. किसने बोला कि कुत्ते या शेर इतना नहीं सोच सकते कि मैं हिरण का बच्चा खा रहा हूं या हिरण खा रहा हूं? मेरे ख्याल से सोच सकते हैं. तभी तो वो हिरण के बच्चे के पीछे जाते हैं. सॉफ्टर मीट, स्लो भागेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. लाइक आई थिंक दिस इज अ टेरिटरी वेयर थिंकिंग डजंट रियली अप्लाई 1:1. इट्स अ लिटिल ट्रिकी टू सॉर्ट ऑफ सी मोर. ओके, देयर इज अबाउट 3 more minutes left. भाषाएं जो इमोशनल इंटरप्रिटेशन से आ रही हैं, जिसमें एम्पैथी आ जाती है, सिंपैथी आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाती है, फिक्शन आ जाती है. लायन किंग हमने बना दी जानवरों में. जानवर केपेबल नहीं है इसलिए नहीं बना सकता ना. थॉट है वो कनिंग है. तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए. तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है. जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं. वो भाई काफिर बोलने वाले थे, समथिंग लाइक दैट. व्हाट? वो सब पराये हैं. जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं. वो भाई काफिर बोलने वाले थे, समथिंग लाइक दैट. भाई एकदम एक सेकंड रुक के बात करेक्ट कर ले. यहाँ पे अभी तेरा लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे. पर आए इमरान के रिलीजन की बात करें, यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम. सब गैर है. दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बांधना क्यों? अरे इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? वो आप छोड़ो कि बांधना क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है. क्योंकि एक इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं. नेटवर्क बोलते हैं. और लोग उसी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए और भी घटिया काम करते हैं, ऐसे पेड़ काट देना. नेटवर्क्स एंड नेटवर्क के अंदर, ग्रुप्स के अंदर इंसान, ही इज एब्सोल्युटली राइट. आप जितने भी सोशल कैपिटल कहते हैं इसको साइकोलॉजी में. हाँ, Concept- तो वैसे ही आदमी को नॉर्मल कैपिटल भी चाहिए होती है. मेरा पॉइंट ये इतना सिंपल नहीं है कि पेड़ काटना गलत है, और यू नो व्हाट आई मीन.
इट्स नॉट दैट सिंपल. वो सेम ही नीड है डिफरेंट फॉर्मेट में, जहां पे आदमी ग्रीडी हो रहा है. उस नीड को कैसे टेम्पर करना है, मेरे ख्याल से वही तो गेम है. गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो. सोशल कैपिटल इज अ वेरी गुड थिंग. you'll learn also, you'll realize the importance of social capital. and अगर आप लोगों की जिंदगी में सोशल कैपिटल नहीं है, then you'll also realize कि hey, ईशान से maybe कह रहा है अच्छा आगे काम है. कंट्रोवर्सी के साथ ये करना क्यों है, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फिलोसफी में. क्यों नहीं पूछा जाता है? वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या है. साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों. फिलोसफी में पूछे जाते हैं. मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं. अगर आप वीडियो देख रहे हो, थॉमस नेगल या टॉम नेगल, अमेरिकन फिलोसोफर. अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है, केलिया. व्हाट इज द बैड सी? one of the highly intelligent person, very intelligent person, and he wrote a very small simple guideline. Basically he's saying in the book is कि आपने अगर आपको कोई वेस्टर्न फिलोसफी, किसी भी तरह की फिलोसफी नहीं पढ़नी, कोई प्रॉब्लम मत पढ़ो, छुओ भी मत. ये किताब आपको बता रही है फिलोसफी क्या होती है. एंड इट्स वेरी इजी टू रीड. टॉम नेगल या समथिंग नाम. थॉमस नेगल. ओके ठीक है, आई एम जस्ट फिनिशिंग अप. ओके, ये श्वेताब का जीवन है भाई. अब एक तरफ बच्चा मैनेज करना है और एक तरफ यहाँ पे रिएक्शन देने हैं. भाई रिएक्शन दूं या बच्चा मैनेज करूं? आई थिंक यहाँ पे वीडियो 4 मिनट का बचा है. अपोलोजाइज अगर मैं रिएक्शन नहीं कर सकता इसका. आई हैव टू एंड दिस, बट आई होप इतने में आप लोग आसान. I get it guys. We sat through this, we braved this. Congratulations. We made a complete reaction work. This was interesting as hell. I wish you only take the intellectual part of this, guys. मेरे को पता है तुम्हारी टेम्पटेशन ये होगी, क्योंकि तुम मसाला ढूंढने आते हो कि यहाँ पे ओहो इसने ये बोला बॉक्सिंग मैच. कोई इंटेंट नहीं है ब्रो. सिर्फ इसको थिंक ऑफ दिस एज एन एक्सरसाइज इन हेल्पिंग यू हाउ टू थिंक, इन हेल्पिंग मी हाउ टू थिंक, इन हेल्पिंग एनीबडी एल्स हु वॉचेस दिस हाउ टू थिंक. आई एम श्योर मे बी marginally, maybe 0.1% I could add to the discourse that Sandeep gave, which is not all that wrong, which Shwetab gave, which is not all that wrong, which the guy gave, which is not all that wrong. And maybe what I said is worse than all of what these guys said, but कुछ नया सीखने को मिला होगा. I'm sure एक नया perspective मिला होगा चीज़ों में. सिर्फ उस पर focus करो. Which sort of seems like to be the essence of the video too. हाँ, मेरे को पता है comments भी, मैं comments भी पढ़ लेता हूँ. I'll look at the comments as well. I'll look at the comments as well. I'll look at the comments, the deleted community post and everything. मेरे को उसके लिए कोई लिंक हो तो लिंक ज़रूर भेज दो. I'll look at that. न्यूज़ बॉय या जो भी तुम कह रहे थे ना. But truly, I don't think it was Shwetab's attempt. I don't know for sure. But it doesn't look like from the video he was punching hard in any way. But I can see why Sandeep might have felt otherwise. I can see that. ब्रो ये मसाला तो होता ही तुम्हारी एंटरटेनमेंट. तुम एंटरटेन हो जाते हो 3-4-7 दिन, अपने दोस्तों को जाके कहते हो ब्रो तुमने संदीप और श्वेताब की फाइट्स देखी, कम्युनिटी पोस्ट डिलीट हो गए हैं, डिलीट कम्युनिटी, और उन लोगों ने फिर वीडियोस भी प्राइवेट कर दिए हैं. फिर एक बंदा कहता है मैं वो आदमी बनूंगा, जैसे यहाँ पे अननोन ब्लॉगर नाम का एक आदमी कहता है मैं हूँ सच्चाई का साथी, मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके दोबारा रीअपलोड करूँगा ताकि सब लोग देख पाएँ और ये कॉन्ट्रोवर्सी जिंदा रहे और मेरे को भी कुछ रेलेवेंस मिले जीवन में, क्योंकि मैं रेलेवेंस के बिना जीता हूँ. मेरी लाइफ में कोई मसाला नहीं है. ओके, तो वो बंदा अपलोड करता है, उसके नीचे 400 लोग कमेंट करते हैं जाके, या श्वेताब वाज राइट, श्वेताब इज सच एन ओजी, ओ श्वेताब ओपी इन द कमेंट्स गाइस, ओ संदीप वाज राइट, श्वेताब इज सो इमैच्योर, ला. और फिर उसके बाद एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनता है 7-7.5-8 दिन का, जब सब मसाला चने खाते हैं, अपने पीनट्स खाते हैं और सब भूल जाते हैं कि तथ्य की बात ये नहीं थी कि हैंचोद सही कौन था. तथ्य की बात ये थी भाई कि सीखने को क्या मिला. अगर तुम कह रहे हो कि संदीप गलत नहीं होंगे या श्वेताब गलत नहीं होगा या प्रखर नहीं गलत होगा तो तुम गलत हो. ऑफ कोर्स यार, मतलब इंसान है, एटलीस्ट श्वेताब तो इंसान है, उसको तो मैं जानता हूँ, संदीप भी इंसान ही है. और ऐसा भी नहीं है कि कोई डेफिनेट स्केल है सही गलत का. हो सकता है संदीप एक वर्जन ऑफ द वर्ल्ड के लिए सही बोल रहे हो सकता है श्वेताब एक वर्जन ऑफ द वर्ल्ड के लिए सही बोल रहे हो सकता है प्रखर एक वर्जन ऑफ, या वो लड़का एक वर्जन ऑफ द वर्ल्ड के लिए सही बोल रहा हो. विजडम ये नहीं है पता लगा पाना कौन सही है कौन गलत है. विजडम ये है कि सब बातों में से अक्लमंदी की बात बना पाना, वो ब्रिजेस बना पाना दो डिफरेंट यूनिवर्सेस में. उस डायरेक्शन में सोचो, उस डायरेक्शन में सोचो. सिर्फ इन चक्रों में मत फंसो दोस्त. ये कार्ल मार्क्स कहता था ना कि क्या कल्चर इज एंटरटेनमेंट फॉर द मासेस, एक सेंस में कि ये इससे रिलीजन और ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं. This is the kind of culture that becomes a distraction if you do not focus on the essence of the argument. The essence of the argument is important. The essence of what has been said is important. Everything else is passe. Everything else comes and goes. Like, it took 2 mature men like 3 days maybe, I don't know how long, to just figure it out. Deal with it. They're friends. They can talk now. Things have moved forward. But for people who are interested, I beg you and I urge you to be interested in the argument itself, instead of the fight and the power struggle on top of it. What is catchy is the power struggle. What is catchy is कौन जीता हो या हो. But what is important is what is underlying. क्योंकि तुम्हें एक्चुअली नहीं पता कितना ईजी है पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करना, और तुम कितनी जल्दी उसमें फंस जाओगे. मत होने दो. समझ गए इस बात को? Have you understood this?
न्यूज़ बॉय का वीडियो भेजा है किसी ने, रुको, न्यूज़ बॉय का वीडियो भेजा है किसी ने, न्यूज़ बॉय का वीडियो खोलते हैं, न्यूज़ बॉय का वीडियो खोलते हैं, न्यूज़ बॉय श्वेता, वहाँ पे कमेंट्स हैं, कमेंट्स देख लेते हैं। आओ, श्वेता महेश्वरी एंग्री 307 के है ये। Oh my God, there is 2 videos he has about Shweta. Okay, Boro. I'm just going to skip forward to where the comments come. यहाँ पर वो बताया कि उसने और भी कुछ हाँ, आ जाओ, यहाँ पे हमें खोलना है फिर। अच्छा, हाँ, हिमांशु गुप्ता कह रहा है उस बंदे ने गलत बातें बोली जो संदीप सर ने हटा दी उसकी सेफ्टी के लिए, इसलिए वो अग्रेसिव है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ यार, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें उस क्लिप में आई ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वो आदमी यार संदीप महेश्वरी 10 साल से काम कर रहा है, ऐसा थोड़ी है उसे आदमी पूछे भाई मैं अपने करियर के साथ क्या करूँ, और वो बिल्कुल इंडिक वर्सेस द वर्ल्ड ले जाए, फिलॉसफी की डिस्कशन ले जाए। आई एम श्योर उस वीडियो का एडिट ऐसा निकला है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। हाँ भाई, क्या बात हो रही है यहाँ पे, आओ देखते हैं ये कमेंट। ये दिस इज आई थिंक द फर्स्ट कमेंट संदीप मेड ऑन श्वेताब। यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई वीडियो एंड ब्लोन इट आउट ऑफ proportion. I was genuinely concerned about the future of that guy and asked my team to edit all the controversial points that he said. I don't get angry so easily. There's a reason behind it. For example, if I start talking shit about German women without ever going to Germany, will you not get angry? And I don't know why you use the word kafir. It is not well, move forward. It is not a Hindu-Muslim debate. I was talking about extremists, be it from any religion. Didn't expect such an immature reaction from someone who claims to be a problem solver. What is a problem solver? Don't react on something you don't understand. I have dedicated, like I did. I have dedicated my entire life studying Vedanta from authentic scholars with decades of experience and meditated on every single word of the Upanishads. You have got absolutely no clue about the depth of the same. Well, I kind of agree. Like, I didn't see Sandeep really saying kafir at all at that point. I don't know why Shwetab felt that, even though very normal for somebody to see. हो सकता है वो 1.5x पता है इसलिए मैंने नहीं देखा. But I can see why that would get him worried, because then that makes the statement excessively political in our times. So I can see why he would respond with that. I can also see why he would say, you know, the context was blown out of proportion, because genuinely, I think the viewer, including Shwetab, including you guys, including me, we don't have context on what was really happening in that conversation. We see a very edited version of the same. Because अगर तुम conversation की cogency देखोगे ना, it goes very टेढ़ा, सीधी कोजेंसी नहीं है. इट्स नॉट लाइक ओ ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ. अभी बात हो रही है चेस की, अचानक फिलॉसफी, और फिलॉसफी की बात खिंचती चली गई. सो इट कुड बी, एंड I agree. Like, I can nobody has any doubt Sandeep Maheshwari cares about the people he talks to. Nobody has any doubt. So I agree. And then this is his second part. Then Shwetab responded, I personally wouldn't consider anything said above as blown out of proportion. क्या श्वेता पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्ड किया क्या? श्वेताब किताब लिख दे इस पे भाई जल्दी से. पॉइंट बाय पॉइंट रिएक्ट किया. Blown out of proportion is equal to making hyperbolic, exaggerated, logical statements which are emotionally motivated. I think things were pretty within the proportions. What I'm sensing is your ability of interpreting minor criticism as blown out of proportion. श्वेताब रिस्पॉन्ड, श्वेताब बोलता भी लिखता भी ऐसे जैसे वो बोलता है. ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें श्वेताब की आवाज में पढ़ाई नहीं जा रही है बात दिमाग में श्वेताब की आवाज में. I was genuinely concerned about the future of that guy. I don't doubt for a second that you don't have the utmost concern for all people in general. I agree. I think nobody doubts Sandeep's intentions in life. Like, I think he's a fantastic human being. Asked my team to edit the controversial points that he said. I don't get angry so easy. Hey, you're human. Thanks for informing that. Although this entire comment of yours is sort of littered with passive-aggressive infantile anger here and there. Like, this statement is not passive-aggressive and angry at all, Shweta. Like, this, although this... Thanks for informing that. Look at this. This is so interesting. Okay, and I'm saying this only as a friend. So I hope nobody minds this, Shweta. I hope you don't mind it. But look at this, okay? Hey, you're human. Thanks for informing that. A person who doesn't get angry so easily won't get angry so easily by a calm, collected, respectful reaction. Like, thanks for informing that कि बाद Shweta makes a sharp inflection and then goes on to be passive-aggressive himself a little bit. Calm, collected, respect. Won't get angry so easily by a calm, collected, respectful reaction, and wouldn't go around claiming their superiority over XYZ. They will be content and above the pettiness of having to prove their worth in a YouTube comment section of all places. Shweta didn't expect such an immature reaction from someone who claims to be a problem solver. Now I want to know, what is a problem solver? So something you agree with is equal to mature. You disagree with is equal to immature. Basically, who agrees with you is equal to right. Who agrees with you largely but disagreed on few things is equal to wrong.
Please be open-minded. Criticism does not become immature because it is not praise. Well, criticism is literally not praise. And if you disagree with whatever I said, I have the maturity of, wow, this got intense, guys. This got intense. I have the maturity of saying you disagree with everything instead of getting angry again like you did in the video and throwing ad hominems, calling people immature and XYZ. I'm seeing a pattern here. Wow, dude, this got intense. I have dedicated my entire life to studying Vedanta from authentic scholars with decades of experience, and he broke down every point, huh? Nobody is denying you did, neither do you have to prove anything. The fact that you have to make claims and prove something to me confuses me about the depths you claim to have actualized. In all honesty, and with all due respect, this behavior displayed above is quite reflective of a highly emotionally sensitive person quite occupied with the eye. Thanks for comment though. It's sad. This has to be our first interaction, but life. Wow, Shwetab got intense too, dude. This is bloody intense. Wow. I know you guys love controversy, so here's an interesting one. A guy by the name of Shwetab Gangwar made a foolish, illogical, and immature reaction video on my latest session. Don't forget to check my comments beneath this reaction video. Have fun. Cheers. Wow. Shit, guys. Okay, this is something else now. Damn, that got bloody rough, huh? Like, people got very handsy. Proper punching ho rahi hai. That is so interesting. That is so interesting. Well, now I think they've sorted it out, right? Now they've spoken to each other, and turns out it's a misunderstanding. Misunderstanding for the public. पब्लिक सॉरी, हमसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पब्लिक, हमें समझ नहीं आ रहा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. Prakhar loves to revive controversy for no reason at all, just like Rohan and Aman. Ryan likes to comment on every YouTuber's chat that he does not like, just like Ryan and Ryan. And that's not even your real name. Bro, I was surprised it got resolved, bro. हाँ, ज़्यादा कुछ इशू होने नहीं थे यार. क्या इशू होते? अरे रुको, एक सुपर चैट आई हुई है, वो जल्दी से देख लेते हैं before it. Descartes added to Bacon's empirical model by redefining the concept of useful fiction and adding structures of rationality and skepticism. Brilliant. God-fearing atheists. Brilliant. No major deal. I think they would have mostly agreed on the intellectual matter as such. I think so. हमने एक दूसरे से बात कर ली है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं भाइयों और बहनों कि ये कंट्रोवर्सी में कोई पानी नहीं है. इस कंट्रोवर्सी को बहा दिया जाए गंगा में. लोटा उल्टा दो. लोटा उल्टा दो भाई, लोटा उल्टा दो. ओशो वाला बताऊं? ओशो वाला क्या बताऊं? So what's the conclusion? The conclusion is nothing. I think this is largely, it seems to be that because the video was edited, Shwetab had a certain reaction to the video that Sandeep knows what the original video was. And then when they spoke, I think it got communicated nicely enough so that it got evened out. These controversies don't live very long, but it definitely adds a lot of, like, channel subscriptions. कंट्रोवर्सी समाप्त. बड़ा ही सेंसू कंट्रोवर्सी का एंड हुआ. सेंसू हो गया यार सारा कंट्रोवर्सी का एंड. गंगा पुत्र हो तो बह जाओ गंगा पुत्र हो तो. अच्छा, I wanted to see the Dave Chappelle वाला वीडियो. You want to watch the Dave Chappelle getting attacked वीडियो? मतलब टाइम वेस्ट. मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल बात पे फोकस करो. समझो दुनिया की विचारधारा कैसे बनती है. वो बहुत वैल्यूबल है इस रिएक्शन में. जो रिएक्शन श्वेताब ने संदीप पे दिया है, जो वीडियो संदीप की है, जो सवाल संदीप से उसने पूछा, बहुत वैल्यूबल है वो. उस पर फोकस करो. भटको मत कंट्रोवर्सियों में, भटको मत. मसाले में मत भटको. आदत है देसी आदमी की मसाला ढूंढने की. मत भटको उसमें. माल पे रहो, मेन मीट पे रहो, प्रोटीन के साथ जियो. समझ रहे हो मेटाफर? कोई कह रहा है ब्रो मिस्टर महेश्वरी शुडंट हैव अपलोडेड इट द वीडियो. ब्रो आई डोंट ब्लेम हिम मैन. यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू प्ले आउट अगेंस्ट यू. बहुत मुश्किल होता है ब्रो पब्लिक का रिएक्शन गेज करना. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और तुम जनरली सोच नहीं रहे होते कि सामने से कोई आदमी. देखो ऐसा है, एक चीज़ को देखने के ना दो तरीके हैं. तुमने अगर मेरे कोई पुराने रिएक्शन देखोगे जहाँ मैं परफॉर्मेटिवली कॉन्फ्रंटेशनल हूँ, जहाँ मैं तलवार लेके निकला हुआ हूँ चाकू लेके, जहाँ मेरा पर्पस ही ये है कि मैं एक एक्सरसाइज इन थिंकिंग कर रहा हूँ अलाउड. चाहे लोग पसंद करें चाहे ना पसंद करें, वहाँ मैं खुल के जो बोलना होता है वो बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती. वहाँ मैं खुल के जो बोलना होता है वो बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती. एक कॉन्फ्रंटेशनल वे में जहाँ मैं हर चीज़ को देखूंगा और उसको पिकअप आर्ट करूंगा. एक होता है बड़ा फ्रेंडली तरीका उसको देखने का, जो संदीप जी के या मेरे या फिर श्वेताब के फैंस हमारी वीडियोस देखते हैं, तो वो एक फ्रेंडली तरीके से देखते हैं, तो वो क्रिटिकल आई से नहीं देखते.
तो आदमी जब अपलोड करता है ना, तो उसके दिमाग में कई बार सिर्फ वो एक फ्रेंडली ओरिएंटेशन होती है कि कोई इसको बुरी तरीके से नहीं देखेगा, सोचता भी नहीं आदमी। फिर कोई क्रिटिकली उसको देखता है तो उसको एहसास होता है, अरे हाँ, एक ये वाला एंगल भी था इसमें पूरे में। And then, many decisions have to be made. So you have to understand that there is two ways of approaching someone. When you meet someone for the first time, you are told to dislike by your friend. तुम्हारा फ्रेंड कहता है भाई ये बेवकूफ है, तुम उससे मिलते हो, तुम ऑटोमेटिकली खामियां देखते हो उसमें। समझ रहे हो? वो एक अप्रोच ही डिफरेंट है, तुम्हारे दिमाग का स्ट्रक्चर ही अलग बना हुआ है तब। लेट मी लुक अप डेव शपेल अटैक्ड, कहां मिलेगा? Ooh, shit. ABC News, TMZ. Dave Chappelle attacked by lunatic activist. Louder with Crowder. On demand news. ये सारे न्यूज़ चैनल हैं यार, ये कॉपीराइट ना लगाएं। कोई एक वीडियो दो यार, इस पे कॉपीराइट नहीं लगेगा। रिएक्ट टू न्यू वीडियो ऑफ गैंगस्टर पर्सपेक्टिव। क्या वीडियो है? बेचारी मम्मी, बिहार कॉप मेक्स ओल्ड वुमन गिव हिम मसाज इन स्टेशन। व्हाट द फक? आई एम नॉट वाचिंग दैट ब्रो। आई डोंट गेट हाउ श्वेता मेक्स वीडियोज लाइक दीज ब्रो। Fuck, this looks like a video of pure oppression. What the hell? Oh, that is so gross. Ishan Sood, don't be so brutal to my friend, bro. Fuck, no, I'm not watching that, dude. You can ask me to react to something better than that. I'm not reacting to shit like that. That sounds so gross. Oh. No, guys, no. Please don't make me watch that. Please send me something else. I'll chill for like 5-7 more minutes. Hey, actually, wait. I found the link to उसका जो थप्पड़ मारने वाला, जो उसका जो लड़ाई वाला वीडियो है. Wait, hold up. मैं वो लड़ाई वाला वीडियो खोलता हूँ. मेरे को लिंक मिल गया, किसी ने भेज दिया है. Hold up. Yep, TMZ वाला लिंक है. Wait. Behind me on the DJ table is one of the most prolific. Oh नहीं, इसको 1.5 से हटाते हैं. ये किस टाइप का घटिया टैकल है? ये फर्जी पोकेमॉन है भाई. ये विवेक देसाई है. ये विवेक देसाई था भाई, हमें पता लग गया ये विवेक देसाई है. चैट, विवेक देसाई था देव शपेल के शो पे. ये विवेक देसाई का काम है. विवेक देसाई, ये कोई हरकत है क्या? घटिया पोकेमॉन साले. स्पीयर दे रहा है, स्पीयर बटिस्टा स्पीयर दे रहा है भाई. इतना नजदीक आके देखा नहीं क्या विल स्मिथ ने क्या किया था? इतना नजदीक आने के बाद ये नहीं करते. इतना नजदीक आने के बाद हाथ पैर चलाते हैं भाई. रिएक्ट टू डेट व्लॉग ऑफ रणवीर अलाबादिया. Guys, do you want me to react to date vlog of Ranveer Alabadia? Last reaction, by the way. I've got other stuff to do. समय के नए गाने पे रिकॉर्ड कर चुके हैं. Watch Chris Rock's reaction to this tackle. I know, it's pretty funny. Chris Rock said, wait, was that Will Smith? Shit, dude, shit. I don't want to comment on Amber Heard versus Johnny Depp, guys. Thank you. I had so much fun. We are detecting copyrighted audio. Your stream may be temporarily blocked. Shit. Copyrighted audio. Okay, in any case, chat. मैं stream off करता हूँ. हम लोग मिलते हैं. अगर आप यहाँ पहली बार आए हो, प्लीज़ जाते रहे सब्सक्राइब कर देना. कमेंट करके बताना what you thought interesting, what you think, etc. लाइक कर देना. We'll be back again Saturday doing something fun with you guys again. And maybe then we'll do some reactions too. But up until then, this is my tata bye-bye. I love you guys. ये मेरे को वैसे भी YouTube धमका रहा है copyrighted audio वाले बात पे. तो I don't want copyright लग जाए. ठीक है, हम मिलेंगे सुपर सून. ओके, लव यू गाइस. बाय बाय.